कलंदर दमादम 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 मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाज कलंदर ओ लाल मेरी हो लाल मेरी कलंदर मस्तम बंदाए मुर्तजाली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यजदानम। ओ की हाल है भाई साडा भाई किदा हो सारे आवाज आ रही है कोई नहीं आ रही और मैं क्या पाजी शुरू करिए ओ की हो गया तुहानू आवाज आ रही है कलंदर दमादम 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 मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाज कलंदर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी रावलपिंडी इस्लामाबाद सरगुदा साहिवाल एचएके मरियाजाद कश्मीर पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर इनफैक्ट पूरी दुनिया में www.radio.gov.pk के थ्रू जहां जहां पर आप हमें सुन रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी समातों से टकराने वाली इस आवाज को क्या कहते हैं आप बहुत बेहतरी के साथ जानते हैं और अगर नहीं जानते तो फिर इस बंदा नाचीज को आपके खादिम को ज़ीशान नासिर कहते हैं। 12:05 पाकिस्तान का म्यारी वक्त जुम्मे का दिन शुरू हो चुका 26 दिसंबर 2025। टेक्निकली हम अभी भी क्रिसमस और कायदे आज़म डे और इन्हीं दिन में मौजूद हैं लेकिन सो एंजॉय करेंगे। क्रिसमस के हवाले से भी बात करेंगे, कायदे आज़म डे के हवाले से भी बात करेंगे और भी बहुत कुछ जो हो रहा है हमारे आसपास जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, जिसके बारे में आपने कहा कि आप बात करें। बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले पिछले दिनों। क्या चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा मशहूर थी जिसके ऊपर आप चाह रहे थे कि मैं बात करूं? मुझे इंस्टा पे बहुत सारे मैसेजेस आए, ज़रा आप लोग गेस कर सकते हैं। डिबेट हो रही हैं जी, डिबेट्स हो रही हैं, मुनाजरे हो रहे हैं जी। सो उसके ऊपर भी बात करेंगे और भी बहुत कुछ होगा। प्रोग्राम में सब कुछ है जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। रात के 12:06 ठंड में वो सब कुछ है प्रोग्राम में। जिक्र अस्कार और बहुत सारी छेड़छाड़, ये चाहत खलूस मोहब्बत से भरपूर साथ होता है हर जुमेरात 12 से लेकर 2 बजे तक। प्रोग्राम 101 इंटरनेशनल है। मेरा नाम ज़ीशान नासिर है, मैं प्रोग्राम का मेज़बान हूँ और आप मेरे दिल की जान हैं। और 12 साल से मुझे याद आया कि अभी हाल ही में मुझे 12 साल हुए रेडियो के ऊपर। सो ये गाना ज़रा अच्छा है ना, लेकिन मैंने भैंस से नहीं चुराई। इश्क बेपरवाह जड़ा करदा वफा ते उन्नू मिलनी सजा। मैं क्या ओ इश्क बेपरवाह, ओ इश्क बेपरवाह, ओ इश्क बेपरवाह जड़ा करदा वफा ते उन्नू मिलनी सजा। मैं क्या हो जावे इश्क ते निंदर दी मुक जावे सीने च
मच्छियां चुराइयां 12 साल डोली लेके पर खेड़िया के ना फिर मेरे जे भी पूछिया सवाल किसे दस केड़ी गल्लों चली ए तू चा हाल मजनू दा होया बेहाल ओ ससी पुन्नू देखी देवा मैं मिसाल ओ वेखो जेड़े भी जमाने ओ नवे आ पुराने इश्क वालियां दा होया बुरा हाल या ओ सुन ओ इश्क बेपरवाह ओ इश्क बेपरवाह ओ इश्क बेपरवाह जेड़ा सॉरी यार सॉरी, मतलब हफ्ते का ये पूरे हफ्ते के बाद तुम लोगों का ये टाइम होता है, लेकिन उसमें भी मुझे बीच में व्हाट्सएप जो है वो आ रहे होते हैं लोगों के, एंड आई हैव टू डील विद देम एज वेल। अच्छा सुनाओ, कैसे हो तुम लोग यार? ठीक हो? क्या चल रहा है तुम लोगों की लाइफ में? है क्या हो रहा है आजकल? क्या कर रहे हो? थोड़ा सा जरा गपशप लगाना, एक्टिव रहना थोड़ा सा, क्योंकि मैं कुछ 6 7 8 10 काम साथ कर रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ तुम लोगों के साथ ही, गपशप तुम्हारे साथ ही मारेंगे। लेकिन बात जो है वो सबसे पहले तो यार हैप्पी क्रिसमस सभी लोगों को जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारी जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमेशा से एक बहुत ही ज़बरदस्त शहरी पाकिस्तान के साबित हुए हैं, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और कल मैं उनके लिए स्पेशल एक गिफ्ट है, अगर मेरी क्रिश्चियन कम्युनिटी से कोई सुन रहा है, और अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी से नहीं भी, आप मुस्लिम कम्युनिटी से भी हैं और सिख कम्युनिटी से हैं, हिंदू कम्युनिटी से हैं, जिस भी कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, कल जनाब 26 दिसंबर को अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अंडर द फेडरल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अंडर द सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि इस्लामाबाद, इस वक्त मैं चूँकि पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हूँ, और कल 26 तारीख को शक्करपड़ियाँ ओपन एयर थिएटर में एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है, क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जा रहा है, सीडीए इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है और मैं इसमें परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं इसको होस्ट कर रहा हूँ। सो अगर आप इस्लामाबाद के गिरदो नवाह में हैं और आपका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, आपका ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से है, आपका ताल्लुक सिख कम्युनिटी से है, आपका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है, जिस भी कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, और कल आप फ्री हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, तो शक्करपड़ियाँ ओपन एयर थिएटर, कल बहुत सारे सिंगर्स वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स हैं, बहुत सारी हैपनिंग है, बहुत सारी फेस्टिविटी है जो कल हम वहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे, एंड आई विल बी होस्टिंग द शो इंशाल्लाह। सो और सबसे अच्छी बात यह है कि टिकट कोई नहीं है इसका, नो टिकट, आपको 1 रुपया भी नहीं खर्चना, आपके हिस्से के सारे पैसे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेयर कर रही है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी बेयर कर रही है। सो सी यू ऑल देयर। ये तो गिफ्ट था तमाम तरह लोगों के लिए जो कि क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, काद-ए-आज़म डे को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो मिलके आ चुके, हमने कहा पहले आई थिंक द प्लान वाज कि हम 25 और दिसंबर को ये शो रखें, लेकिन चूंकि हमें पता था कि 25 और दिसंबर को बहुत सारे लोग बिजी होंगे, बहुत सारे लोग क्रिसमस मना रहे होंगे, बहुत सारे लोग काद-ए-आज़म डे मना रहे होंगे एंड ऑल दैट स्टफ। सो कल जो दिन है वो सब लोग ज़रा रिलैक्स होंगे। कल छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया है इस्लामाबाद में, और कल जो है ओपन एयर थिएटर शक्करपड़ियाँ में आपसे मुलाकात होगी। सो आई विल बी होस्टिंग द शो। और बताएं और क्या चाहिए? डोली लेके पर खेड़िया के ना फिर मेरे जे भी पूछिया सवाल किसे दस केड़ी गल्लों चली ए तू चा हाल मजनू दा होया बेहाल ओ ससी पुन्नू देखी देवा मैं मिसाल ओ वेखो जेड़े भी जमाने ओ नवे आ पुराने इश्क वालियां दा होया बुरा हाल या ओ सुन ओ इश्क बेपरवाह ओ इश्क बेपरवाह ओ इश्क बेपरवाह जेड़ा करदा वफा ते उन्नू मिलनी सजा। ओके, सो लाइबा इज लिसनिंग अस फ्रॉम लाहौर। उसके अलावा बख्तावर कियानी हमें सुन रही हैं, परीडॉल हमें सुन रही हैं, बिनते हवा हमें सुन रही हैं, मियाँ जी हमें सुन रहे हैं, कह रहे हैं मेरी एक तरफा मोहब्बत का तकाजा है कि अब मेरे आगे तेरे जज्बों का तलातुम टूटे। क्या बात है। ज़िमल अमान कह रही हैं फ्रॉम 101 की जान आर्चिज़ ईशान, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हाँ, सो चूंकि यार वो एक मनाजरा हुआ है शायद जावेद अख्तर साहब के दरमियान और एक मुफ्ती साहब है, मुफ्ती शुमाइल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके दरमियान, तो वो जैसे ही मुनाजरा हुआ तो तकरीबन मेरा ख्याल से उसके होने के बाद, थोड़ा मशहूर होने के बाद, मैंने जैसे ही अपना इंस्टा खोला तो एवरीवन लाइक मुझे वो वीडियो भेज रहे हैं, लिंक्स भेज रहे हैं, आप इस पे बात करें, आप इस पे बात करें। मुझे तो लगा शायद पता नहीं मैंने ऑर्गेनाइज करवाया मुनाजरा या जो भी था वो, वट एवर, यस मुनाजरा ही कहेंगे इसको, डिबेट ही कहेंगे। मैंने खैर उसको पूरा तो नहीं देखा, आई थिंक गालिबन वो 1.25 घंटे का मुनाजरा है, पूरा तो नहीं देख सका, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो बीच बीच में से मैंने थोड़ा देखा, जो समझा, चूंकि इस पे मैंने बात करनी थी तो उसके लिए लाजिम था कि मैं कुछ ना कुछ देखता उसमें। उस हवाले से अगर देखें तो आप लोग बहुत मासूम हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी पाकिस्तान की कौम है ना, वो पाकिस्तानी कौम बहुत मासूम है, और वो इसको ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इस्लाम की बहुत बड़ी फतह हुई है और इट्स ऑल दैट स्टफ।
जज्बातियत से देखते हैं चीज़ों को। लेकिन इसमें जो पड़ोसी मुल्क है, यानी कि जो हिंदुस्तान है, चूंकि हिंदुस्तान में ये मनाजरा हुआ, उन्होंने बहुत स्मार्ट प्ले किया है और उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए हैं। अब जो मैं आपको एक जाविया दिखाना जा रहा हूँ, या मैं एक एक एंगल दिखाने जा रहा हूँ, वो आपने सोचा नहीं होगा। और यही वजह है कि हम चूंकि क्रिटिकल थिंकिंग को हमारे यहाँ अप्रिशिएट नहीं किया जाता ना, हमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई जाती। दीवार के उस पार क्या है, पर्दे के उस पार क्या है, उसको समझने, सीखने, सोचने की सलाहियत ही से हम महरूम हो चुके हैं। तो इसलिए हमें समझ नहीं आती। हमें जो जज्बात से जो चीज़ समझाता है, हम कहते हैं वाह 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 वाह, ठीक है। सो अव्वल तो अगर हम मनाजरे पे सेल्फ बात करें ना, ज़रा अगर हम थोड़ा सा मनाजरे पे बात करें, जितना मैंने उसको सुना है या देखा है या समझा है, जावेद अख्तर साहब चूंकि जिस उम्र में मौजूद हैं, लॉजिकल बातें वैसे भी इंसान इस उम्र में कम ही करता है। वो अपने आप को एथियस्ट कहते हैं। एथियस्ट वो शख्स होता है जो कि किसी भी मज़हब पे यकीन नहीं रखता है, ठीक है। और उनके जो दलाइल थे वो बहुत ही कमज़ोर थे। बीइंग एथियस्ट भी बहुत कमज़ोर थे। मतलब अगर कोई ऐसा एथियस्ट होता है जो कि थोड़ा सा लॉजिकल सोचता है या लॉजिकल चीज़ों को लेकर चलता है, ऑल दो कि कोई भी लॉजिक हो वो बिल्कुल बेकार है इस चीज़ के आगे कि खुदा के होने से अगर कोई इनकारी हो तो वो तो एक जहालियत की निशानी है। लेकिन अगर हम एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में भी बात करें कि आजकल एथिज्म में बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम एथियस्ट हैं और हम एथिज्म पे बिलीव करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सवाल बड़े मुश्किल होते हैं और उनको कैटर करने के लिए बड़े अच्छे उलमा मौजूद हैं, बड़े अच्छे मुफक्किरीन मौजूद हैं, बहुत अच्छे जो है वो दलाइल देने वाले इवन साइंटिस्ट मौजूद हैं जो बड़े अच्छे अंदाज में उसका रद्द करते हैं। लेकिन इट्सेल्फ अगर हम सिर्फ इस मनाजरे के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जावेद अख्तर साहब के अपने भी कुछ दलाइल इतने मजबूत नहीं थे। मतलब बहुत बच्चों वाले सवाल वो कर रहे थे, अगर है तो दिखाइए, अगर बच्चा जो है वो फौत हो रहा है, उस पर जुल्म हो रहा है, तो एक ऐसा खुदा है जो जुल्म नहीं रोक रहा। मतलब ये बिल्कुल एक ऐसे क्वेश्चन थे जो कि शायद 8वीं 9वीं का बच्चा करता है। और जाहिर है वो चूंकि क्वेश्चन इतने मजबूत नहीं थे तो शुमाइल साहब जो मुफ्ती साहब थे उनको भी एक अच्छा मौका मिल गया। और मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने अच्छा आंसर नहीं किया, उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर किया, बड़े तहम्मुल मजाजी के साथ आंसर किया। लेकिन इसमें इस पूरे मुनाजरे में क्या फाते मुफ्ती साहब हैं या क्या फाते जावेद अख्तर साहब हैं? जावेद अख्तर साहब हारे नहीं, क्यों? क्योंकि हारे इन सेंस के वो कौन सा अपना अकीदा तब्दील करके उठे हैं, वो तब भी अपनी बात पे बज़िद थे। अगर आप उन लोगों की फहरिस्त देखेंगे जो एथिज्म को मानते हैं, तो उन लोगों के कमेंट्स अगर आप देखेंगे तो वो जावेद अख्तर साहब के बारे में वाह वाह कर रहे हैं कि भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, जावेद अख्तर साहब क्या दलाइल दिया आपने, ठीक है, क्योंकि वो उस थॉट को सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ जो ज़ाहिर है खुदा के होने पे यकीन रखने वाले लोग हैं या जो मुस्लिम हैं, वो मुफ्ती साहब के हक में कसीदे पढ़ रहे हैं कि क्या बात है मुफ्ती साहब, और उनका ट्विटर अकाउंट जो है और जो इंस्टा अकाउंट है वो रातों रात 2 मिलियन 2.5 मिलियन क्रॉस कर गया। सो फातिहा और हार का फैसला इसके ऊपर हो ही नहीं सकता। उसकी रीज़न ये है कि कोई भी डिबेट, कोई भी मनाजरा जो है वो कोई दलील नहीं है, या कोई भी आप यूँ कह लो कि खुदा को होने के लिए या खुदा की मौजूदगी के लिए कोई मनाजरा नहीं चाहिए। वो अगर आपने अकली और साइंसी और नज़र से और दिल की आंख से और रूहानी आंख से देखना है तो आप देख पाते हो, अदरवाइज कोई भी मनाजरा आपको तब्दील नहीं कर पाता। लेकिन इसका असल विनर है कौन? इसका असल विनर पड़ोसी मुल्क है और उसने बड़े तरीके के सारे गेम डाली है। अब मैं आपसे 2-3 बातें पूछता हूँ, आप जरा सोचिएगा कि यार आपने इस जाविये से क्यों नहीं सोचा, आप पर्दे से आगे क्यों नहीं चीज़ों को सोचते? क्योंकि मुझे जितने भी मैसेजेस आए एवरीवन लाइक देखिए जी मुफ्ती साहब ने कमाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, भाई बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन आप क्रिटिकल थिंकिंग को क्यों नहीं प्रमोट करते? आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में आउट ऑफ द बॉक्स क्यों नहीं सोचते? पहले तो मुझे ये बताएं, पहले तो कभी किसी भी जगह पर अगर ये मनाजरा होता है तो हिंदुस्तान में हो रहा है, हिंदुस्तान के चैनल उसको टेलीकास्ट कर रहा है, हिंदुस्तान का एंकर बैठा हुआ है, हिंदुस्तान के वो राइटर हैं, तो उन्होंने कोई पंडित क्यों नहीं बिठाया? मतलब चूंकि हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला शख्स भी तो बैठ सकता था ना, क्योंकि जावेद अख्तर साहब तो रिलीजन को ही नहीं मानते। वो इवन वो कहते हैं कि हिंदुइज्म भी कुछ नहीं है, वो कहते हैं क्रिश्चियनिज्म भी कुछ नहीं है, वो कहते हैं कि सिखिज्म, मुस्लिम, वो मानते ही नहीं, वो मजहब भी को नहीं मानते हैं बेसिकली। ऐसा नहीं था कि वो कह रहे थे कि मैं मुस्लिम्स को नहीं मानता या मैं इस्लाम को नहीं मानता, वो कहते हैं मैं किसी भी मजहब को नहीं मानता। तो फिर उन्होंने एक मौलवी क्यों बिठाया या एक इस्लाम की रिप्रेजेंटेटिव पर्सनैलिटी को क्यों बिठाया? उन्होंने कोई पंडित क्यों नहीं बिठाया वहां पर? यह आपने कभी नहीं सोचा? मतलब अगर एथिज्म पे ही बात करनी थी ना, डज गॉड एग्जिस्ट टॉपिक था, तो फिर पंडित को क्यों नहीं बिठाया उन्होंने? क्यों इस्लाम की? वैसे तो कभी उन्होंने इस्लाम को मतलब प्रचार करने के लिए नुमाइंदगी पाकिस्तान के हवाले से, जैसे हम हर मज़हब के लोग जो है वो यहाँ पे नुमाइंदगी करते हैं, तो हिंदुस्तान ने कभी नुमाइंदगी के लिए वैसे तो कभी किसी मौलवी को आगे नहीं किया, तो इस डिबेट के लिए क्यों मुफ्ती शुमाइल साहब को बिठाया? कभी आपने ये सोचा?
क्यों बिठाया उस पर बात करते हैं। ओ रांझे मच्छियां चुराइयां 12 साल डोली लेके पर खेड़े आके ना फिर मेरे जे भी पूछिया सवाल किसे पता दस केड़ी गल्लों चली ए तू चा हाल मजनू दा होया बेहाल ओ ससी पुन्नू देखी देवा मैं मिसाल ओ वेखो जेड़े भी जमाने ओ नवे आ पुराने इश्क वालेआं दा होया बुरा हाल या ओ सुन ओ इश्क बेपरवाह ओ इश्क बेपरवाह ओ इश्क बेपरवाह जेड़ा करदा वफा ते उन्नू मिलनी सजा मैं क्या ओ इश्क बेपरवाह। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं बिठाया। एक्चुअली हिंदुस्तान क्या चाहता था, वो एक तीर से दो शिकार करना चाहता था, जो कि उसने बड़ी आसानी से कर लिए। मैं आपको बता इसलिए रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम जब कुछ ऐसा हो तो नेवर थिंक अबाउट इट कि हो ये कोई इस्लाम कुफर की जंग थी जो कोई जीत ली गई और ऐसा। इट्स नथिंग लाइक दिस। अल्लाह ताला मोहताज बिल्कुल नहीं है किसी भी मनाजरे के और किसी भी ऐसी डिबेट के, और डिबेट भी ऐसी जो कि इंतहाई सतह लेवल पे हुई है। मतलब या तो देखिए कुछ मनाजरे ऐसे होते हैं ना, मैं खुद सम टाइम जो है वो यूट्यूब पे मनाजरे सर्च करके देखता हूँ, क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है ना। कोई मुश्किल सवाल दागे जाते हैं, वहां से उनका आंसर आता है, तो या लॉजिकल आंसर होता है तो आप उसको मानते हैं, नहीं होता है तो फिर मजीद बेहतरीन आंसर को खोजने के लिए जाते हैं। ये इतनी सतही बातें थे, ऐसे लग रहा है कि 2 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे जो है एक दूसरे के साथ जो है गुफ्तगू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कोई अगर खुदा है तो मुझे दिखाएं, वो कह रहे हैं भाई मैं कैसे दिखाऊं, वो कह रहे हैं जी डायनासोर का जिक्र उसमें नहीं है, वो कह रहे हैं डायनासोर का जिक्र तो मैथ की किताब में भी नहीं। मतलब इंतहाई सतही बातें थी। अच्छा खैर, हिंदुस्तान क्या करना चाहता था, वो 2 चीजें करना चाहता था। एक तो वो दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि हम कितने सेक्युलर लोग हैं, कि देखें जी हमारे यहां खुदा के होने ना होने के ऊपर मुनाजरा हो रहा है और हम उसको टेलीवाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। और देखें कि एक जगह एक एथिस्ट बैठा है और दूसरी तरफ मुसलमान बैठा है और वो आपस में मुनाजरा कर रहे हैं और हम इंडिया इज ओके विद इट, ठीक है। वो मतलब ये दिखाना चाह रहा है कि देखिए हम कितने एक सेक्युलर मुल्क है हमारा, कि जहां पे हर किसी को अपनी बात कहने की इजाजत है। इस्लाम वालों को अपनी बात कहने की इजाजत है, हिंदुओं को अपनी बात कहने की इजाजत है, एथियज्म को अपनी बात कहने की इजाजत है। दूसरा वो ये चाहते थे कि यार अगर हमने हिंदू बिठा दिया और अगर फॉर एग्जाम्पल उसकी लॉजिक्स इतनी मजबूत ना हुई और कहीं ना कहीं पे एथिज्म जो है उसका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आया, तो इनडायरेक्टली चूंकि हिंदू मेजोरिटी मुल्क है हिंदुस्तान, तो वो लोग क्या कहेंगे कि यार आपने तो नेशनल टेलीविजन के ऊपर अपने ही मजहब को जो है डाउनग्रेड कर दिया। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए। उन्होंने विन विन सिचुएशन बताई। उन्होंने कहा कि चलो अगर मौलवी साहब हार भी गए तो हम कहेंगे जी देखें जी कोई पंडित होता तो वो तो बेहतर दलाइल देता, ये मौलवी साहब थे इसलिए दलाइल सही ना दे पाए। और 2 आपस में चलो अगर झगड़ भी पड़े तो हम कहेंगे देखें जी ये आपस में झगड़े हैं, अदरवाइज हम तो मुनाजरा करवाना चाह रहे थे। हमारे यहाँ तो इतनी इजाजत है कि हर बंदा अपने हवाले से बात कर सकता है। जबकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की आज बर्थडे है, अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए, करवट करवट उनको जन्नत नसीब करे। अभी रिसेंटली आपने एक वीडियो देखी होगी, हिंदुस्तान की वीडियो है, जिसमें चीफ मिनिस्टर, यार कोई SHO हो ना या कोई SP हो या कोई नाजिम हो या काउंसलर हो तो चलो फिर भी इस घटिया हरकत की समझ में आती है। एक स्टेट का, एक रियासत का चीफ मिनिस्टर एक खातून को कोई सर्टिफिकेट दे रहा है या कोई अवार्ड दे रहा है और उसने निकाब पहना हुआ है, वो मुस्लिम औरत है, और वो उसका निकाब खींच के नीचे उतार रहा है। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट यार, चीफ मिनिस्टर, वजीर आला, ठीक है। सो ये आजादी है वहां पे मुसलमानों को। सो हिंदुस्तान चूंकि वो प्रोपेगेंडा करने में बड़े अच्छे हैं और हम चूंकि इतने सादे हैं, हम वो प्रोपेगेंडा खरीदने में बड़े अच्छे हैं। सो दैट इज वाई, दैट इज द रीजन। ये कोई मुनाजरा कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं थी, कोई ऐसा अगर आप मुझसे पूछे तो क्या कोई बहुत कमाल नहीं, कुछ भी नहीं था। दैट वॉज जस्ट अ पब्लिसिटी स्टंट जो कि खेला गया पड़ोसी मुल्क की जानिब से, और बड़ा अच्छा उसने काम भी कर दिया, करामत भी हो गया। मैं उस दिन मानूंगा कि जी हिंदुस्तान एक ऐसी सेक्युलर स्टेट है जहां पर हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, जिस दिन उस चीफ मिनिस्टर को हटाया जाएगा उस औरत का निकाब खींचने के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे हिंदुस्तान की सारी औरतों को निकाब पहना दिया जाए, लेकिन जिस औरत ने खुद पहना है, अपनी मर्जी से पहना है, अपने विल से पहना है, और वो मुसलमान है या मुसलमान नहीं भी है, और अगर उसने निकाब किया है, तो किस तरह से किसी रियासत का चीफ मिनिस्टर उसका निकाब पकड़ के खींच सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इंडिया का रियल चेहरा जो है वो, मैंने कभी हेट स्पीच नहीं की है, लेकिन सम टाइम आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों का माइंड जरा थोड़ा सा खंगालने के लिए कि भाई डोंट थिंक अबाउट इट। बिल्कुल एक सतही मनाजरा था, बिल्कुल एक एवरेज गुफ्तगू थी, जो मेरा ख्याल से
8वीं 9वीं 10वीं का बच्चा जो है इस तरह की बातें करता है। अदरवाइज अगर कोई पक्का वहां पे कोई एथियस्ट होता जो कि थोड़ा सा इल्मी दलाइल रखता अपने, तो मुफ्ती साहब को अच्छा खासा इशू हो जाना था। मैं आप चाहते थे मैं इस पे बात कर लूं, तो मैंने ये बात कर ली। इट वाज एक्चुअली नथिंग, जस्ट अ वेस्ट ऑफ अ टाइम। वो मुफ्ती साहब चूंकि माशाल्लाह इतने मशहूर हो गए हैं, 2.4 मिलियन ऑलमोस्ट उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हो गए हैं। अब उनको आवाज उस लड़की के लिए उठानी चाहिए जिसका जो निकाब है वो खींचा है चीफ मिनिस्टर ने। अगर आपने देखी है वीडियो तो ठीक है, नहीं देखी तो जरा प्रोग्राम के बाद सर्च कीजिएगा, फिर आपको अंदाजा होगा कि क्यों मैं इतना तपा हुआ फील कर रहा हूँ इस पर। अच्छा यार, बहुत अरसे के बाद ना मैं किसी का फ़ैन हो गया हूँ, और मैं बर्मला वो कहना चाहूँगा, मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि कभी ये बात मैं करूँगा, लेकिन मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ रिसेंटली अभी किसी का। और आई रियली वांट कि मैं ज़िंदगी में मिलूँ। और कभी मैंने किसी टिकटॉकर से मिलने की ख्वाहिश नहीं रखी है, इसलिए नहीं कि मैं उनको कोई बुरा समझता हूँ, हर बंदा अपना काम कर रहा है भाई, सही कर रहा होगा, लेकिन मुझे कभी बहुत ज़्यादा टिकटॉकर अट्रैक्ट नहीं किए। मैंने बहुत सारे इवेंट होस्ट किए, उसमें आते भी हैं एंड ऑल दैट स्टफ, तो कभी मैंने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से किसी के साथ मुलाकात नहीं की। लेकिन अब एक टिकटॉकर ऐसी हैं जिनके साथ, चले ऐसी हैं, लड़की हैं, चलें इतना बता दिया मैंने। आप लोग गेस कर सकते हैं, आपको 3 मिनट का टाइम देता हूँ। अगर आप लोगों ने गेस कर लिया ना तो नेक्स्ट गाना स्पेशली आप लोगों के लिए प्ले करूँगा। सो 3 मिनट का टाइम है। एक टिकटॉकर है जो ऐसी हैं, कैसी हैं वो अब मैं बताऊँगा आपको, अब से कुछ देर बाद। मैं उनका फ़ैन हो गया हूँ एंड आई रियली आई वांना मीट हर। मैं कोशिश करूंगा अगर मेरी किसी इवेंट पे उनसे मुलाकात होती है, सो आई डेफिनेटली, अगर वो किसी इवेंट पे होती है तो मैं खुद उनके पास जाऊंगा मिलने के लिए। अब वो कौन है, अगर आप गेस कर सके तो बताएं। बाय द वे, अली ज़फ़र का एक ट्रैक चल दिल मेरे, जो कि बहुत पुराना ट्रैक है, जो कि उनकी प्रीवियस एल्बम से है, लेकिन रोशनी एल्बम उनकी अभी न्यू आई है, और रोशनी एल्बम से ये ट्रैक हम प्ले कर रहे हैं। और इसमें तला अंजुम का रैप भी है, बड़े मजे का रैप है, इसको सुनिएगा। साथ साथ मुझे बताइए आप गैस कर सकते हैं उस टिकटॉकर को। चल दिल मेरे छोड़ ये फिरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फिरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे दौलत गुजारी व्यापारी, वादों के कच्चे हाँ सवारी। दौलत पुजारी होस्ता व्यापारी, वादों के कच्चे हाँ सवारी। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे दुनिया झूठी
झूठी लोग लूट लेते अपने ही यहाँ। सर उठा के चल मगर कदम भी देख कर उठा। दुनिया बढ़ गई है सही और गलत की जंग में। मैं ना सही ना मैं गलत, मेरा नाम है कला। मेरी कोई इंतहा या कोई। ये वाला पार्ट बहुत मजे का, सुनना यार। ये दुनिया झूठी लोग लूट लेते अपने ही यहाँ। सर उठा के चल मगर कदम भी देख कर उठा। दुनिया बढ़ गई है सही और गलत की जंग में। मैं ना सही ना मैं गलत, मेरा नाम है कला। मेरी कोई इंतहा या कोई इब्तिदा नहीं। मुझे ना कोई गिला ना कोई इख्तिलाफ भी। मेरे दिल में एक गली है जिसमें एक दुकान है। दिल जलाने का मिल जाता है वहाँ सामान भी। हम समझते थे कि बिकता है सिर्फ हुस्न यहाँ। मेरे दोस्त यहाँ तो बिक जाता है ईमान भी। हम मुसाफिर हैं तो लेके चल पड़े हैं अपने गम। क्या सुनाए तुझे हम पे क्या बीती क्या नहीं। खुदा बड़ा बादशाह, just go with the flow। तुझे गिराने के लिए जाएं कितने लोग। मेरे नो के वो कौन और वो किस महाज पे। पर लगा रहा भाई मुस्तकिल मिजाज है। तो चल दिल मेरे ऐसे दुखी ना हो। तो चल दिल मेरे छोड़ दुनिया को। तो चल दिल मेरे अपने आंसू पोंछ ले। आया ना कर दुनिया की भी धोखे में। अपनी कहानी रो रो सुनानी हमसे न होगी ऐसी नादानी। अपनी कहानी I just love it यार, love it। सारी दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी। वादों के कच्चे हाँ सवारी। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे। ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे। ये दुनिया झूठी लोग लूट लेते अपने ही यहाँ। सर उठा के चल मगर कदम भी देख कर उठा। दुनिया बढ़ गई है सही और गलत की जंग में। मैं ना सही ना मैं गलत, मेरा नाम है कला। मेरी कोई इंतहा या कोई इब्तिदा नहीं। मुझे ना कोई गिला ना कोई इख्तिलाफ भी। मेरे दिल में एक गली है जिसमें एक दुकान है। दिल जलाने का मिल जाता है वहाँ सामान भी। हम समझते थे कि बिकता है सिर्फ हुस्न यहाँ। मेरे दोस्त यहाँ तो बिक जाता है ईमान भी। हम मुसाफिर हैं तो लेके चल पड़े हैं अपने गम। क्या सुनाए तुझे हम पे क्या बीती क्या नहीं। खुदा बड़ा बादशाह, just go with the flow। तुझे गिराने के लिए जाएं कितने लोग। मेरे नो के वो कौन और वो किस महाज पे। पर लगा रहा भाई मुस्तकिल मिजाज है। तो चल दिल मेरे ऐसे दुखी ना हो। तो चल दिल मेरे छोड़ दुनिया को। तो चल दिल मेरे अपने आंसू पोंछ ले। आया ना कर दुनिया की भी धोखे में। अपनी कहानी रो रो सुनानी हमसे न होगी ऐसी नादानी। अपनी कहानी रो रो सुनानी हमसे न होगी ऐसी नादानी। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे। ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे। Okay guys, अगर आप कॉल करना चाहें तो 05111000101 दैट इज अ नंबर टू डायल ऑन। टिकटॉकर कौन है बताता हूँ आपसे कुछ देर के बाद। 05111000101। I'm really sorry guys, but that's how it works। मैं एक्चुअली तकरीबन 4 बंदे हैं जो इस वक्त व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट हैं। दे आर जस्ट टॉकिंग टू मी फॉर सम सॉर्ट ऑफ इवेंट। तो मैं उनको साथ साथ मैनेज कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ इट इज। आई नो थोड़ा सा गाना सुन के आप लोग भी बोर हो जाते हैं, बट दिस इज हाउ इट इज। रोटी भी तो कमानी है ना। 05111000101 05111110101 दैट इज अ नंबर टू डायल ऑन। इसके ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कच्चे हाँ सवारी दौलत पुजारी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से? हेलो हेलो। ओके 05111000101 दैट इज अ नंबर। इसके ऊपर आप हमें कॉल करेंगे। लोग लुटेरे। चल दिल मेरे अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर जी क्या हाल है, ठीक हो? करम जी, मालिक का बड़ा एहसान। आप सुनाएं, आप ठीक? सर जी आसिफ बोल रहा हूँ मुल्तान से। आशिक फ्रॉम मुल्तान। आशिक साहब कैसे हैं, ठीक है? आसिफ आसिफ
चाल आसिफ? आसिफ क्या हाल है, ठीक हो? शुक्र अल्लाह सर जी माशाल्लाह, आप जो बात करते हो ना बहुत अच्छी है, लेकिन डिटेल के अंदर ठीक है। अभी आपने ये बात की ना जो कि इंडिया में ये वो ठीक है, मगर ये देखो कि हमारे टिकटॉकर इतनी वीडियो बनाते हैं, ये करते हैं, ठीक है, तो ये इनके उठाते नहीं है इस बात को। इंडिया वालों ने ये जो किया है, ठीक है, उनका जो बड़ा असर है, इस तरह की बात भी करनी चाहिए नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आई आपकी बात की। आप क्या आप चले सियालकोट से हैं, पहुंच कराची गए, बात क्या की आपने? मुझे कुछ समझ नहीं आया आपकी पूरी बात का। मैंने कहा आपने पता है कैसे बात की? मैं आपको करके दिखाता हूं, मुझे बताइएगा आपको समझ में आए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपने बहुत अच्छी बात की। इंडिया में जो मुनाजरा हो, जो आप बात कर रहे थे, तो टिकटॉक पे जो बात की तो वो ऑफिसर की बात पर वीडियो नहीं वायरल हुई। हाँ, अब मुझे बताया आपको क्या समझ में आया इस पूरी बात का? मैं ये कह रहा था कि जैसे आप बात की है ना, ये सब आ गई। हाँ अब जैसे बता रहे ना कि उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो यहाँ पाकिस्तानी अवाम है, इस चीज को ये भी उठा के दिखाए ना जरा दुनिया के अंदर, पता चलेगा ये ना क्या किया है। सो जा भाई, तू सो जा, तू सो जा, तू सो जा। मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया छूटी, लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। दौलत पुजारी, होस्ट व्यापारी, वादों के कच्चे, हाँ सवारी। दौलत पुजारी, होस्ट व्यापारी, वादों के कच्चे, हाँ वेल जिन टिकटॉकर की मैं बात कर रहा हूँ, वर्दा नाम है इनका, आप में से कोई जानता है? देखी होगी वीडियो। अब इतना भी आप लोग बच्चे काके पाकीज़ा औरतें ना बन जाना, वो हमने तो कभी टिकटॉक नहीं देखी, कभी टिकटॉक ना देखी। अक्सर आप लोगों के जो स्टेटस लगे होते हैं, आप लोग टिकटॉक से ही सेव करके वीडियो लगाते हो अपने स्टेटसेस पे। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अगर आप लोग टिकटॉक नहीं देखते तो फिर वो वीडियो सेव कौन करता है? कोई फरिश्ते आगे करके देते हैं आपको, जिन्नात करते हैं। सो वर्दा नाम है उस खातून का। देखिए किसी ने वीडियो, कोई ऑनेस्ट इधर कोई ऐसी औरत है जो थोड़ी सी ईमानदार हो, कहे हाँ भाई मैंने देखी है वीडियोस उसकी। आई लिटरली बिकेम अ फैन ऑफ हर। क्यों बताता हूँ, वर्दा की बात कर रहा हूँ, मुझे पूरा नाम नहीं आता, लेकिन वर्दा आई थिंक उनका नाम है, पहला वाला नाम जो है। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया छूटी, लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। दौलत पुजारी, होस्ट व्यापारी, वादों के कच्चे, हाँ सवारी। दौलत पुजारी, होस्ट। अच्छा, सो हुआ कुछ यूं कि अभी रिसेंटली मैंने एक क्लिप देखा जिसमें वर्दा को इंटरव्यू कर रहे थे। एक जर्नलिस्ट है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका बिकॉज उसमें हेट स्पीच नहीं करता। तो अच्छा, अमूमी तौर पर ना, वैसे जब भी मैंने कोई पॉडकास्ट देखा है जिसमें वो बैठे हुए हैं साहब, तो मैंने हमेशा उनको एक अच्छा आदमी ही गर्दाना था कि हैंडसम आदमी है, स्क्रीन भी अच्छी है, बोलता भी अच्छा है, तलफ़ुज़ भी अच्छा है, अंदाज भी अच्छा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा रोशनी जो होती है वो इंसान को चुंदिया देती है, और उसकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल कम हो जाती हैं, उसको कुछ नज़र आना बंद हो जाता है। तो मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वर्दा को उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था, और वो उसमें उनकी वीडियो, मतलब ड्यूरिंग द इंटरव्यू वीडियो निकाल के उनको दिखा, देखें जी आपने कितने छोटे कपड़े पहने हैं और आप इस पर डांस कर रही हैं। और वो इतनी एम्बैरेस्ड हो रही, मतलब मैं फैन इसलिए हुआ कि यार जिस दीदा दलेरी के साथ उस लड़की ने आगे से जवाब दिए हैं, भाई कमाल है। देखो वो सही करती है, गलत करती है, वो एक अलग बात है, लेकिन किसी को भी ये राइट नहीं पहुंचता है कि पब्लिकली किसी को इस तरह ह्यूमिलेट करे। आपको उसका काम पसंद नहीं है, ट्रस्ट मी, मैं उस दिन से पहले वर्दा को जानता भी नहीं था। वो उस रील देखने से पहले मैं वर्दा को जानता भी नहीं था। ठीक है, हो सकता है जिस तरह की वीडियोस वो बनाती हैं, जिस तरह का कंटेंट वो बनाती हैं, आपको पसंद ना हो, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो 5.7 मिलियन फॉलोअर है उसके टिकटॉक पे, ये भी मुझे अभी पता चला।
तो 57 लाख लोग इसी दुनिया में से हैं ना, इसी मुल्क में से हैं ना, कहीं बाहर से तो नहीं आ गए या किसी और दुनिया से तो नहीं आ गए। सो वो साहब क्या कर रहे हैं कि वो वीडियो उनको दिखा रहे हैं कि देखें जी क्या ये अच्छी वीडियो है, और ऑब्वियसली वो वीडियो ऐसी है जिसमें उनका थोड़ा सा ड्रेस जो है वो छोटा है या जो भी है, जो नॉर्मली ड्रेस पहनते भी हैं यार। हमारे यहाँ अभी F6 चले जाए, किसी भी इस्लामाबाद के F6 रेस्टोरेंट में या कौसार मार्केट चले जाए, किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ जाए, वहां पे खवातीन ने पहना होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई औरत जो भी लिबास पहनना चाहे, हाँ अगर उस लिबास पे किसी को एतराज है तो उसके शौहर को होना चाहिए, उसके बाप को होना चाहिए, उसके बेटे को होना चाहिए, उसके भाई को होना चाहिए। मैं तो नहीं किसी को जाके कहूंगा कि भाई आपका, हाँ मेरे अंडर अगर मेरी वालदा है, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, तो मैं उसको समझा सकता हूँ कि यार इस तरह का ड्रेस ना पहनो, इस तरह का पहनो। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई खातून बैठी है, मैं उसके सामने जाके कैमरा कर देखिए जी आपके इंस्टा पे आपने इतने छोटे कपड़े पहने हुए, कितनी गलत बात है। पब्लिकली हम किसी को ह्यूमिलेट तो नहीं कर सकते, ये तो जाहलियत है। सो फैन में इसलिए हुआ कि मैं लिटरली, वो मुझे खातून जहां पर भी मिली, मैं खुद जाऊंगा उनके पास और मैं कहूंगा मैम आपका वो इंटरव्यू कमाल है, और क्या आपने वहां पर एक दीदा दिलेरी का मुजाहरा किया है, आप घबराई नहीं। और कहीं कहीं पे लग भी रहा था कि बेचारी एम्बैरस भी हो रही है, शर्मिंदा भी हो रही है। जाहिर है 15 20 25 बंदे आपने सामने बिठाए हुए हैं ऑडियंस में, और कैमरा ऑन है, ना वो उठ के जा सकती है ना कुछ और कह सकती है। अगर वो ये भी कहते कि थोड़ा कैमरा बंद करें, फिर आप उसके ब्लूपर्स बनाएंगे, फिर वो आप कट करके डालेंगे, देखिए जी वर्दा डर गई इंटरव्यू के दौरान। और आप मतलब क्या शो करना चाह रहे हैं, ऐसा क्या आप शो करना चाह रहे हैं कि जो, या फॉर एग्जांपल जो वर्दा ने कर दिया वो उससे पहले नहीं हो रहा था, आपके ड्रामाज में नहीं हो रहा है, आपके फिल्म्स में नहीं हो रहा है, आपके थिएटर के ऊपर नहीं हो रहा है, आपके बाकी शादियों में नहीं हो रहा है, वो क्या ऐसा था कि जो उसने कर दिया जो उससे पहले नहीं हो रहा था। सो दैट वाज वेरी डिस्कस्टेड। असल में इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर 2017-18 के शोज अगर आप मेरे देखें तो मैं बड़ी जहां फिशानी के साथ बात करता था, लेकिन उसके बाद देन फिर मैंने अपना रास्ता ही तब्दील कर लिया। फिर एयर टाइम जो है मैंने कोशिश की कि यार किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए, अदरवाइज 2017-18 में। सो मैं उन साहब को भी कहना चाहूंगा कि सर आप जिस चैनल से मुंसलिक हैं वो चैनल एक ऐसे शख्स का है जो कि बड़ी अच्छी सीट के ऊपर है। सो जिस दिन उस बंदे पे बुरा वक्त आया तो सबसे पहले आप पे बुरा वक्त आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो विदाउट नेम लिए, सो अभी तो सब कुछ आपके लिए हनकी डोरी इसलिए है क्योंकि हर चीज उस बंदे के हाथ में है ना, लेकिन जिस दिन मामलात खराब हुए तो मामलात आपके लिए भी खराब होंगे। तो इसलिए दूसरे की इज्जत नफ्स पर उतना वार करें जितना आप बाद में अपने लिए फिर सह भी सकें, बर्दाश्त भी कर सकें। सो लिटरली वो कोई 8-10 मिनट की वीडियो थी जिसमें वो एक क्लिप सा था, वो वैसे ही रैंडमली रात को मैं स्क्रॉल कर रहा था तो चल गया मेरे सामने, एंड आई वाज लाइक नहीं यार मैं इसके ऊपर बात भी करूंगा। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज तक कभी किसी टिकटॉकर से इतनी उस तरह नहीं मैंने सोचा कि यार मैं मिलूंगा या बात करूंगा, लेकिन दिस टाइम मुझे जहां पर भी वो खातून मिली मैं जरूर उनके पास जाऊंगा और उनको अप्रिशिएट करूंगा कि यार वो आपने उस इंटरव्यू में क्या बहादुरी का मुजाहरा किया है। और आप लोग भी यार कोशिश किया करें, आप लोगों से मुराद मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग नहीं करते होंगे, लेकिन आप लोग भी कोशिश किया करें इस तरह की चीजें देखो तो लोगों को ना उनकी हौसला अफजाई ना किया करो। मैं उसके नीचे कमेंट देख रहा था, वाह 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 क्या बात है, बड़ी पाकीज़गी की बात हो रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। भाई अपने गिरबान में भी झांको, वो जो उसकी वीडियो जो तुम लोग कह रहे हो अच्छी नहीं बना रही, उसको जूम, अच्छा मजे की बात है उसने बड़ी अच्छी एक बात की, मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी बात। उसने कहा देखिए जी आपके कपड़ों के अंदर ये चीज नजर आ रही है, तो उसने कहा यार मैंने तो वीडियो बनाई थी इतना जूम करके तो आप इसको देख रहे हैं, मैंने तो इतना जूम करके देखा भी नहीं था। सो इट इज प्रीटी सिंपल भाई, खवातीन है, एक औरत है। अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैं किसी औरत के हवाले से बात कर रहा था जिसका निकाब खींचा गया, मैं उस पर भी शदीद एहतजाज कर रहा था कि गलत है, नहीं होना चाहिए। अगर कोई मर्जी से निकाब कर रही है, अपनी मर्जी से अबाया पहनती है, बुर्का करती है, तो किसी मर्द को यह हक नहीं है, किसी बंदे को, चाहे वो किसी भी अथॉरिटी पे हो, कि वो उसका निकाब खींचे। लेकिन इसी तरह कोई औरत अपनी पसंद से कुछ कपड़े पहनना चाहती है, हाँ अगर किसी को एतराज हो तो उसके शोहर को हो, भाई को हो, बेटे को हो, इन रिश्तों को हो। अगर वो आपसे इन रिश्तों में मुंसलिक नहीं है तो आप कोई नहीं होते कि आप लाइव कैमरास लगा के 15-20 बंदों को बिठा के, और उनमें से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं, मतलब आप अगर वो इंटरव्यू देखिएगा अभी तो 15-20 लड़के बैठे ऐसे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ऑडियंस में से 20-25 लड़के ही बिठाए हैं, मतलब कोई लड़की नहीं मिली ऑडियंस में बिठाने के लिए। आप जरा ये नोट कीजिएगा कि हाउ द मीडिया वर्क्स, मतलब आप किस तरह एक प्री प्लान करते हैं कि एक लड़की आ रही है, वो इंटरव्यू में बैठेगी, फिर आप उसको जो है वो इस तरह की बातें करके फिर आप एक अपना एक सॉफ्टवेयर इमेज दुनिया को देंगे, देखें जी हम तो पाकीज़गी के अलंबरदार हैं, हम तो अच्छे कंटेंट के अलंबरदार हैं। सो किसी दिन बैठे ना किसी ऐसे बंदे के सामने जो आपको सही आगे से रख के जवाब दे, तो फिर मजा भी आता है। वो बैठा था ना आपके साथ, वो
हकीम जो है, पता नहीं क्या उल्टा सीधा सा नाम है उसका, वो बैठा था आपके सामने, कैसे जवाब दिए थे उसने टिका के आपको? क्योंकि ये खातून थी, क्योंकि एक लड़की थी, क्योंकि इसको इतना एक्सपोजर ही नहीं था कि इंटरव्यू किस तरह से दिया जाता है। वो बेचारी ये सोच के आई होगी कि आप उसके अचीवमेंट पे जो थोड़ी बहुत है उस पर बात करेंगे, या उसके फॉलोअर्स पे बात करेंगे, या वैसे एक जनरल लाइटर मोड पे बात करेंगे। उसको क्या पता था कि आप तो बुला के उसको जो है वो एक ऐसी इंसल्ट कर देंगे। बेसिकली आपने उसकी इंसल्ट नहीं की है, अपना आप बताया है कि आप कमजोर के ऊपर हावी होना कितना जो है वो बेहतर समझते हैं, कितना आसान समझते हैं, और उसको कितनी बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। एंड लिटरली जब मैं वो वीडियो देख रहा था तो अच्छा, एक तो जो ऑडियंस बिठाई है 25-26 लड़के ही हैं सारे, कोई एक कुड़ी नहीं बिठाई विच, लड़की एक नहीं मिली उन्होंने। फिर जो वो लड़के बिठाए हैं, कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, सारे के सारे वो जो हॉस्टल लाइट है, ठीक है, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने कोई थोड़ा सा कोई बेहतरीन सवाल किया हो। अजी 35 साल से कम उम्र, 35 साल की उम्र की लड़कियों का डाटा है जो गैर शादीशुदा है, तो आप 35 साल की होगी, आप ऐसे काम करेंगे तो फिर शादियां कैसे? ओ भाई, किसी की शादी करने ना करने का ताल्लुक किसी टिकटॉकर से थोड़ी है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो that was actually a trash, that was actually a garbage, and I really support Varda over here. I really stand by with her, and whenever I'll meet her I'll appreciate her, and I seriously I'll say कि जी आप चीती हैं लड़की, you are just awesome. होश ना व्यापारी, वादों के कच्चे, हाँ सवारी, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। ये दुनिया झूठी लोग लूट लेते अपने ही यहाँ, सर उठा के चल मगर कदम भी देख कर उठा। दुनिया बढ़ गई है सही और गलत की जंग में, मैं ना सही ना मैं गलत, मेरा नाम है कला। मेरी कोई इंतहा या कोई इब्तिदा नहीं, मुझे ना कोई गिला ना कोई इख्तिलाफ भी। मेरे दिल में एक गली है जिसमें एक दुकान है, दिल जलाने का मिल जाता है वहाँ सामान भी। हम समझते थे कि बिकता है सिर्फ हुस्न यहाँ, मेरे दोस्त यहाँ तो बिक जाता है ईमान। अस्सलाम वालेकुम जी कॉलर, हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी जी वाह क्या हाल है? जी करम जी, शुक्र, मालिक का बड़ा है सर। मैं कासिम बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी कासिम साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ ना। मैं देख- आर्मी पर्सन हूँ। अच्छा आर्मी पर्सन है तो सर देख कैसे लेते जी, हैं? ये तो रेडियो सुनते नहीं होते। अच्छा चले खैर, ओके। तो मैं रातों को देखे टाइम निकाल निकाल के आपका प्रोग्राम सुनता हूँ। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं आपसे मुलाकात करूँ, ये कैसा ऐसा मुमकिन है? नहीं सर, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है ऐसी से। क्यों नहीं मुमकिन सर, क्यों नहीं मुमकिन? आप ख्वाहिश करें और वो पूरी ना हो, कैसे हो सकता है? अगर मैं कहूँ नहीं भी मिलना चाहता तो आप मिल लेंगे मुझसे। आप कैसे आदमी, कैसी बात करें? जरूर सर, व्हाई नॉट। कहाँ मिलेंगे सर? इस्लामाबाद में। अच्छा, मैं नारायण का गान में। की बात है, मैं इस्लामाबाद में कहाँ होते हैं सर आप? मैं G16 में। G16 में? जी अच्छा, तो आप अभी हाजिर सर्विस है कि रिटायर्ड है सर? मैं हाजिर सर्विस हूँ इस वक्त लाहौर में। या अल्लाह खैर। अभी इस टाइम उसके बाद हाजिर सर्विस के बाद क्या कहा सर आपने? मैंने कहा मैं अभी लाहौर में हूँ। अच्छा लाहौर में है। अच्छा लाहौर में है, चलें जबरदस्त। तो आप कभी आए ना इस्लामाबाद, आइए तो जरूर बताइएगा, आइएगा जरूर। और आपका जुमेरात के अलावा कभी प्रोग्राम है? सर कब होता है? हफ्ते को होता है, लेकिन आजकल नहीं कर पाता क्योंकि जरा थोड़ा सा बिजी होता हूँ ना, तो लेकिन आजकल जुमेरात का तो लाजमी करता हूँ मैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बात पता क्या है, अभी बहुत सारे लोग ना अब नाराज भी हो जाएंगे मुझसे। बात फिर वही है कि मैं इस तरह के मौजूआत पे बात मैंने करना छोड़ भी इसलिए दी क्योंकि यार इसका फायदा ही कोई नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है कि हर बंदे ने ना शख्सियत परस्ती के बुत बनाए हुए हैं। जो शख्सियत आपको पसंद है उसकी हर चीज़ आप माफ़ करते हैं, और जो पसंद नहीं है उसकी छोटी से छोटी चीज़ भी पकड़ लेते हैं। जिन लोगों को एतराज़ है वर्दा के इस तरह डांस करने में, या बाकी लोगों को इस तरह मतलब वो करने में कि बड़ा गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो एक खातून रही हैं, मैं तो उनकी भी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। हरीम शाह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये नाम था उनका। उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें वो ठुड्डा मार के एक सरकारी ऑफिस में दाखिल हो रही थी। आप खुद देखिए कि उस टाइम पे क्या किसका दौर चल रहा था और क्या नहीं था। एक पाकिस्तान के सरकारी
वजारत के ऑफिस में वो ठुड्डा मार के एंटर हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आप कौन हैं, आप किस तरह से, बाकायदा, और ये ठुड्डा मैं सिर्फ कह नहीं रहा, बाकायदा ठुड्डा मार के वो एंटर हो रही थी। लेकिन किसी ने उस पर बात नहीं की। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोगों की पसंदीदा शख्सियत बरसरे इक़्तिदार होगी। बहुत सारी चीज़ें आज भी के दौर में भी हो रही होंगी, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग आज के लोगों को पसंद फरमाते हैं तो इसलिए उसके ऊपर बात नहीं करते। सो पाकिस्तान एक्चुअली तरक्की उस दिन करेगा जिस दिन हम पाकिस्तान को सबसे पहले रखेंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने क्या किया था, आप कभी पढ़िए ना उनको, आपने कभी उनकी लाइफ को स्टडी किया है? बहुत सारा पैसा उनको ऑफर हुआ कि हम आपको पैसा देते हैं, आप इस साइड पे आ जाइए, आप हमारी तरफ से मामलात को देखिए। लेकिन ही वॉज द वन हु सेड कि नहीं, आई वॉन्ट अ सेपरेट लैंड, अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स। और ये तो बाद में चूंकि बहुत सारी चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो गई, अदरवाइज जो एक नक्शा या जो एक कह लें कि जोग्राफिकल एक मैप दिया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसमें बांग्लादेश भी हमारे साथ था, वो कॉरिडोर पूरा हमारे पास होता तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती। लेकिन जाहिर है चलें, वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील हुई। अगर आप लोग हिस्ट्री के तालिब इल्म हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का इल्म होगा। लेकिन थोड़ा सा ना जिंदगी में लोगों की इतना मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं लगाना चाहिए हमें। और ख़ास तौर पे जो अगर किसी को अल्लाह ने माइक की ताकत दे दी है, कैमरा की ताकत दे दी है, सो कभी मत ये सोचें कि कैमरा की ताकत सदा आपकी रहेगी या माइक की ताकत सदा आपकी रहेगी। तो अगर आपको दे दी है तो इसको किसी पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर लो, जितना कर सकते हो कर लो। बहुत सारे लोग कहते हैं यार हम लोगों के साथ भलाई कैसे करें, अच्छाई कैसे करें। मैंने द अदर डे आई वाज लिस्टिंग समथिंग, और उसमें था कि जन्नत आपको ना छोटी छोटी चीज़ों की वजह से मिलेगी, और ये हकीकत है। ये मुझे एक बुजुर्ग ने भी बताया था, वो ट्रैवलिंग समवेयर, उन्होंने बताया था कि बेटा जिंदगी में याद रखना कि लोग जन्नत के लिए बहुत बड़ी बड़ी छलांगे मारने की कोशिश करते हैं, जबकि वो आपको छोटी छोटी चीज़ों की वजह से मिलती है। तो मैंने उन्हें कहा सर क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ क्या हो सकती है? किसी को खाना खिला दें, किसी को पानी पिला दें। उन्होंने कहा बेटा ये तो करना ही करना है, लेकिन आप जिस भी मकाम पर हो, अगर अल्लाह ने आपको कुछ ऐसा मकाम दिया है जो कि दूसरे लोगों से डिफरेंट है, आप SHO हैं, आप SP हैं, आप प्रोग्राम एंकर हैं, आप कुछ भी हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप एक हेड मास्टर हैं, आप कुछ भी हैं, और अगर आप एक ऐसी पोजीशन पे हो जहां पे कुछ आप कर सकते हो किसी के लिए, तो खैर का मामला करो। आप यकीन करें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, क्योंकि इतनी देर से लेक्चर में दे रहा हूं तो मिसाल भी मेरी देनी बनती है। अभी कुछ दिन पहले एक इवेंट हुआ तो उसके पासेस फॉर सेल थे, मतलब वो टिकट खरीदना पड़ता, अगर कोई भी उसको देखने जाता तो उसको टिकट खरीदना पड़ता। और चूंकि मैं उसको होस्ट कर रहा था तो मुझे रोज के 50 कॉम्प्लीमेंट्री पासेस अलाउड थे उनकी तरफ से, कि वो डेली 3 दिन का इवेंट था, तो डेली वो मुझे 50 VIP पासेस देते थे कि सर ये आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बुलाइए, इन्वाइट कीजिए। तो क्या हुआ कि अब जाहिर है मैंने जो फ्रेंड्स को देने थे फ्रेंड्स को दिए, जो फैमिली को देने थे फैमिली को दिए, फिर भी 15-20 पासेस रोज मेरे पास बच रहे थे। तो मैंने क्या किया कि एक दिन जब मैं इंटर हो रहा था उस अरीना में, तो बाहर टिकट का बूथ लगा था, तो वहां पे एक बंदा खड़ा था अपनी वाइफ के साथ और 3 बच्चों के साथ। सो मैंने उसको जरा साइड पे बुलाया, मैंने कहा बात सुनिए। तो साइड पे आया तो मैंने कहा आप कितने लोग हैं? तो उन्होंने कहा हम 5 हैं। तो टिकट जो है वो 500 रुपए का था, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 2500। तो अगर वो 2500 रुपए के टिकट ले लेता तो अंदर जाके अपने बच्चों को मतलब क्या खिलाता, चलो खिला भी देता, लेकिन अगर मैं कुछ कर सकता हूं उस पोजीशन पे होते हुए तो मैं क्यों ना किसी की हेल्प करूं, मेरे लिए तो वो जाया हो जाने थे। तो मैंने वो 5 पासेस उसको दिए और मैंने कहा ये जो आप 2500 रुपया यहां पे लगा रहे हैं, इस 2500 का अंदर अपने बच्चों को कुछ खिला दीजिएगा। आप यकीन करें वो बंदा इतना खुश हुआ, और 2-3 मिनट तो वो सोचता रहा कि बंदा कौन है कौन नहीं। वो तो जब मैं स्टेज पे गया होगा तो फिर उसने देखा होगा, खैर उसके बाद तो मेरी मुलाकात नहीं हुई चूंकि रश था बहुत। लेकिन आप जो कर सकते हैं वो करें। द अदर डे आई वाज सिटिंग विद माय फादर, अभी कल की बात है, तो मैं अपने अब्बू के साथ बैठा था। मेरे अब्बू गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, ही इज ड्यू टू प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न मैं नहीं बता सकता कि व्हाट ही डू, लेकिन ही इज वर्किंग ऑन अ वेरी वेल रिप्यूटेड एक बहुत अच्छी पोजीशन पे वो इस वक्त फाइज हैं गवर्नमेंट लेवल पे। तो मैंने उनसे कहा कि कल मैं बैठा हुआ था उनके साथ, तो मैंने कहा पापा आप कोशिश किया करें कि चूंकि आप जिस सीट पर हैं बहुत सारे लोग आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन या इस्तदा लेकर आते होंगे, तो आप अपनी सीट से उठ के अपने कमरे से बाहर जाके देखा करें कि जो लोग बैठे हुए हैं। तो वो मुस्कुराने लग गए, तो कहते अच्छा करूंगा नेक्स्ट टाइम। सो मैंने कहा आप अपने कमरे से बाहर जाके देखा करें कि लोग बैठे हैं, किसी का मसला है, किसी की मुश्किल है, खुद उससे एप्लीकेशन लें, खुद देखें, और उस बंदे को ज्यादा प्रायोरिटी दें जो बुजुर्ग है, जिसके साथ कोई नहीं आया, जो कि बेचारा डरा सामा बैठा है उस माहौल में। सो ही वाज लाइक अच्छा। सो छोटी छोटी नहीं किया करें। इसी तरह भाईजान अगर आपको कैमरा मिल गया है और आपको माइक मिल गया तो लाजमी नहीं कि आपने लोगों को रगड़ना ही है, कुछ पॉजिटिव बात कर लें यार जिंदगी में। एक लड़की ने
उसके 57 लाख फॉलोअर्स हैं, उससे यही सीख लो कि अच्छा आपने कंटेंट कितने अरसे से बनाया। और अगर चलो फॉर एग्जांपल यार नहीं भी आपको पसंद है उसका कंटेंट, तो मत बुलाओ, अपना एयर टाइम ही मत दो उसको। ये तो कोई बात नहीं कि आप उसको बुला भी रहे हो, और कसम से वो सही अगर बड़े हौसले का मुजाहरा कर गई, अगर सही होती तो माइक उठा के फेंकती और कहती फिर माँ को बुलाया क्यों है इधर जब तुम्हें मेरा कोई काम नहीं पसंद तो। लुटेरे चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। दौलत पुजारी होस्ट व्यापारी, वादों के कच्चे हाँ सवारी। दौलत पुजारी होस्ट व्यापारी, वादों के कच्चे हाँ सवारी, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल। अच्छा अच्छी चीज़ वैसे जहाँ से भी मिल जाए ना ले लेनी चाहिए। आज मैं अपने बार्बर के पास था, अपनी दाढ़ी शाड़ी सेट करवा रहा था, तो उसने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। और उसने तो वैसे रैंडमली अपने बच्चे को कहा, लेकिन मैंने उससे फिर थोड़ी सी बात कही तो उसने फिर मुझे ज़रा थोड़ी उस बात की डिटेल बताई। मैंने कहा यार आई जस्ट लव्ड इट। मतलब आप ये देखें कि हम वैसे कहते हैं, मतलब हम कोई इधर रेसिज्म नहीं कर रहे, लेकिन हम कहते हैं ना कि यार नाई होगा, इसको कितना ही कोई इल्म होगा, इसका तो काम सिर्फ बाल काटना है। आप अभी ज़रा सिर्फ उसका अकल का लेवल चेक करें, उसकी बात की गहराई चेक कीजिएगा। मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ, ज़रा एक सेकंड दें मुझे। वैसे आपस की बात है, क्यों नहीं आप लोगों ने पूछा था वो हरीम शाह वाले टाइम पे, क्यों नहीं सवाल किया था, क्यों नहीं किया था वैसे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है समझ गया। तुझे आवे तेनू सीने नाल लावा, तुझे आवे तेनू सीने नाल लावा, नी तेरे जिहा होर दिसदा, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। बाय द वे हम भी ना जिंदगी में साथ साथ ही चीज़ें सीखते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक इवेंट मैंने किया तो उसमें एक साहब आए तो तो मुझे वो एक स्टॉल पर लेकर गए, एक सेटअप लगा था उस पर लेकर गए। तो ज़िशान भाई ये ज़रा वीडियो शीडियो बनवाना चाह रहे हैं आपके साथ, तो हम भी साथ हैं। हमने कहा यार चलो ठीक है, प्यार करते हैं। उन्होंने भी फटाफट ना ज़िशान भाई, तो हमने भी वीडियो शीडियो बना दी। अच्छा, वीडियो बनाने के बाद मैं निकल गया, स्टेज पे चला गया, तो मुझे अगले दिन वो बंदा कहता है कि ज़िशान भाई आपका गिफ्ट आपको मिल गया था, अच्छा लगा आपको? मैंने कहा कौन सा गिफ्ट? अच्छा मेरे ज़हन में भी नहीं कि मैंने इनके लिए वीडियो बनाई है तो मैंने कुछ लेना है इनसे, ठीक है, इतने सादे हैं हम। तो मैंने कहा यार कौन सा गिफ्ट? कहता है नहीं यार वो मैंने उनको गिफ्ट पकड़ाया था आपको, उन्होंने दिया नहीं। तो जब उनसे पूछने का हाँ जी वो मैं भुल गया गड्डी च रह गया सी, गड्डी च मैं तो देना वो आज तक देना ही है। सो वो महर मेरे साथ था, तो ही वाज लाइक ज़िशान भाई आप किसी काम के नहीं हैं, आप अल्लाह तवक्कल चल रहे हैं, अदरवाइज आपकी जो लिटरली ही सेड आपकी जो हरकतें हैं वो बिल्कुल ऐसी हैं कि आपने सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी ने किसी को दिया है तो आपने अपने आप को दिया है।
उड़ीका विच जिंद मुक्त चलिए। बाय द वे गाइस, कल बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए और आप लोगों से दुआ की इल्तिजा है, बहुत शदीद दुआ की इल्तिजा है। आप लोग जो तहज्जुद पढ़ने वाले लोग हैं, वैसे तो इस टाइम मैंने आप लोगों को बिजी रखा हुआ है, लेकिन जो आप लोग तहज्जुद पढ़ने वाले लोग हैं, फजर पढ़ने वाले लोग हैं, प्लीज़ जब आप दुआ करें, जिस भी टाइम दुआ करें, प्लीज़ मेरा नाम लेके आपने दुआ करनी। कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। कल सुबह से लेके शाम तक एक तो इवेंट्स भी हैं, वो तो चले रेगुलर बेसिस पे चलते ही हैं, उसके लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसमें भी मुझे बेहतरीन परफॉर्म करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा। और उससे हट के एक और मेरा काम है जो कि समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन। सो कल का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। सो बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सब खैर रखे और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल के सदके मुझ पर रहमत फरमा दे। अच्छा हाँ, वो नाई की बात मुझे भूल गई थी, मैं वो आपको बताऊं। हुआ कुछ यूँ कि वो ना मेरी दाढ़ी सेट कर रहा था, तो उसके साथ बच्चा था उसका, तो 16-17 साल का होगा वो लड़का। तो उसने कहा अब्बू ये ब्लेड सेट नहीं हो रहा। तो उसने कहा बेटा ये ख़राब हो गया होगा, चेंज कर लो इसको। तो मेरे से बात कर रहा था, किसी वाले से हम बात कर रहे थे, तो वो डिस्टर्ब हो रहा था बार बार। तो उस बच्चे ने फिर कहा अब्बू ये ब्लेड नहीं इसमें से। उन्होंने कहा पुत्र चेंज कर ला इनू, खैर है कोई नहीं। तीसरी दफ़ा जब उसने कहा ना, तो उसने वो ब्लेड पकड़ा, उठा के बाहर फेंका। उसने कहा बेटा ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना। अब ज़रा उसका जुमला सुनना, क्या कमाल जुमला है, तुम लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ज़रा सुनना, जुमला सुनना ज़रा, अमानतन दे रहा हूँ तुम्हें। मैं तेरे जिहा होर दिसदा छेती आ जा हुण तक नी आरामा, छेती आ जा हुण तक नी आरामा, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। अच्छा, इससे पहले कि मैं जाऊं और आपको वो जो मेरे बार बार उनकी बात बताऊं, यार मैं एक स्टोरी अभी शेयर करने वाला हूं अपनी इंस्टा पे। मेरा इंस्टा आप प्लीज़ देख लीजिए। एक तो जिन लोगों को डेट, टाइम, जगह मालूम करनी है, मैं कल कहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, आप कहाँ आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट है। बहुत सारे सिंगर्स परफॉर्म कर रहे हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ CDA, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इवेंट होने जा रहा है, बड़ा ह्यूज इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है, जिसमें मैजिक शो है, फायर शो है, जगलिंग शो है, गिफ्ट हैम्पर्स हैं, म्यूजिकल नाइट है, बहुत कुछ है, फूड है, बहुत कुछ है, और मैं भी हूँ कहीं ना कहीं। सो आप कहाँ आ सकते हैं, मैं वो स्टोरी अभी अपडेट कर रहा हूँ अपने इंस्टा पे। तो जैसे मैं अपडेट करूँ तो आपने वहाँ पर जाकर, जैसे आप पहले जाते हैं, आपने उस पर क्लिक करके, तो जहाँ से मैं शेयर करूँगा वहाँ जाके ज़रा मोहब्बत का इजहार करना है। मैं 3, 2, 1 के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। छेती आ जा हुण तक नी आरामा, छेती आ जा हुण तक नी आरामा, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। उड़ीका विच जिंद मुक्त चलिए, वेकले नी मानी तेरे बिना मर चलिए। तेरिया उड़ीका विच जिंद मुक्त चलिए, वेकले नी मानी तेरे बिना मर चली। तुझे आवे तेनू सीने नाल लावा, तुझे आवे तेनू सीने नाल लावा, नी तेरे जिहा होर दिसदा, नहीं तेरे। ओके जी, स्टोरी अपडेट हो चुकी है। मेरा इंस्टा है ज़ीशान नासिर 26, ZEESHANNASIR 26, ज़ीशान नासिर 26। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो जाइए ज़रा मेरे इंस्टा पे, वहाँ पे मैंने स्टोरी अपडेट की है। वहाँ पे जाके आपने उस लिंक को क्लिक करके वहाँ पे जाके कमेंट में ज़रा मोहब्बत का इजहार कीजिएगा और जस्ट शो सम लव। मैं देखूँ तो सही आप कितने एक्टिव हैं अभी इस लम्हे में। 3-4 मिनट आपके लूँगा ताकि आप लोग आराम से वहाँ पे मोहब्बत का इजहार करके वापस आ सके। फिर वो बार बार वाली बात आपको बताता हूँ।
अगर आपने मुझे इंस्टा पे ज्वाइन कर रखा है अच्छी बात है, नहीं कर रखा और अभी करना चाहते हैं तो जीशान नासिर 26 लिखे मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26। यहाँ पे जाएं, स्टोरी अपडेट होगी है, यू विल फाइंड एवरीथिंग ओवर देयर। जहाँ होर दिसदा मैं तेरे जहाँ होर दिसदा छेती आ जा हुण तक नी आरामा छेती आ जा हुण तक नी आरामा नहीं तेरे जहाँ होर दिसदा मैं तेरे जहाँ होर दिसदा तेरिया उड़ीका बिच जिंद मुक्त चलिए वेकले नी मानी तेरे बिना मर चलिए तेरिया उड़ीका बिच जिंद मुक्त चलिए वेकले नी मानी तेरे बिना मर चलिए। Just go and write my name and any good wishes if you want to send me. Just go and show some love. Come on. तुझे आवे तेनू सीने नाल लानी तेरे जहाँ होर दिसदा मैं तेरे जहाँ होर दिसदा मेरा मैं तेरी होई तेरे जहाँ मैनू दिसदा नी कोई तू मेरा मैं तेरी होई तेरे जहाँ मैनू दिसदा नी कोई तेरी रावा विच ओ तेरी रावा विच ओ तेरी रावा विच अखियां बचाने तेरे जहाँ होर दिसदा मैं तेरे जहाँ होर दिसदा मैं तेरे जहाँ होर दिसदा। क्या बात है आतिफ असलम की यार। तेरिया उड़ीका बिच जिंद मुक्त चलिए वेकले नी मानी तेरे बिना मर चलिए तेरिया उड़ीका बिच जिंद मुक्त चलिए वेकले नी मानी तेरे बिना मर चली तुझे आवे तेनू सीने नाल लावा तुझे आवे तेनू सीने नाल लानी तेरे जहाँ होर दिसदा मैं तेरे जहाँ होर दिसदा मेरा मैं तेरी होई तेरे जहाँ मैनू दिसदा नी कोई तू मेरा मैं तेरी होई तेरे जहाँ मैनू दिसदा नी कोई तेरी रावा विच ओ तेरी रावा विच ओ तेरी रावा विच अखियां बचाने तेरे जहाँ होर दिसदा मैं तेरे जहाँ होर दिसदा। सो वो तमाम तर लोग जो कि अक्सर कहते हैं ज़िशान भाई हम आपसे कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ आ सकते हैं, आप अक्सर तो क्लोज्ड इवेंट कर रहे होते हैं, प्राइवेट इवेंट कर रहे होते हैं, या आप कभी लाहौर परफॉर्म करते हैं, कभी कराची करते हैं, तो कल इस्लामाबाद वालों के लिए मौका है ना सिर्फ ये कि मुझसे मिलने का बल्कि अपनी फैमिली के साथ एक बड़ी भरपूर इंटरटेनमेंट फिल्ड इवनिंग गुजारने का। और दोपहर एग्जैक्ट 2 बजे ये इवेंट शुरू हो जाएगा। मैं वहाँ पर 1:30 पर पहुँच जाऊँगा। शक्करपड़ियाँ ओपन एयर थिएटर, बहुत फेमस जगह है। आप अगर गूगल पे भी डालोगे, लोकेशन भी डालोगे तो आ जाएगी, ईजिली आ जाएगी। ओपन एयर थिएटर शक्करपड़ियाँ
with your friends and family. It's free, no ticket at all. Musical night, Christmas celebration, gift hampers, gaming activities, बहुत कुछ. You just name it. Come with your kids. बच्चों के साथ आओ. स्पेशल जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, बिल्कुल फ्री है. फ्री बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत दफ़ा बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नहीं, आजकल जितनी महंगाई है नहीं अफोर्ड कर पाते हैं कि टिकट वाला इवेंट. और आजकल मामला बड़े टफ हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, एक जेन्युइन बात है. तो जिस हुकूमत को या जिस इदारों को आप कहते हैं कि यार आपके लिए उन्होंने महंगाई बहुत कर दी है, तो उसी हुकूमत ने और उन्हीं इदारों ने, यानी कि सीडीए की अगर हम बात करें, और सीडीए डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर फॉल करता है. सो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सीडीए ने ही आपके लिए एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें कोई टिकट आपसे नहीं लिया जाएगा. आप बस अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ आइए, इस इवेंट को एंजॉय कीजिए, अपने फेवरेट आर्टिस्ट को मिलिए. मेरे अलावा भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं. एंड यू विल बी लविंग दैट इवनिंग एंड इट्स गोइंग टू बी फन. सो दोपहर 2 बजे कल शक्कर पड़िया में ओपन एयर थिएटर पे आपसे मुलाकात हो सकती है. जस्ट डू कम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. मैं तेरे जहां और दिसदा छेती आ जा हुण तक नहीं आरामा छेती आ जा हुण तक नहीं आरामा नहीं तेरे. बाय द वे, इन केस मेरा नाम आरजे नहीं है, जस्ट मेरा नाम, अगर तो आप आरजे लिखना चाहते हैं तो ज़ीशान नासिर लिखें, अदरवाइज मेरा नाम ज़ीशान नासिर है. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जितने लोग सुन रहे हैं, मेरा नाम ज़ीशान नासिर है. तो अगर आप मुझे कहीं पर मुखातिब करना चाहें तो ज़ीशान नासिर कह के करें. आरजे, मैं परफॉर्मर हूँ एज एन आरजे, लेकिन नाम मेरा ज़ीशान नासिर है. अगर आरजे भी लिखना चाहें और अगर ये भी लिखना चाहें साडा आरजे, तो फिर साडा आरजे ज़ीशान नासिर होगा. कसम से उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाया तुम्हें. तुझे आवे तेनू सीने नाल लावा तुझे आवे तेनू सीने नाल लावा नी तेरे जहा होर दिसदा मैं तेरे जहा होर दिसदा. दानी होई तू मेरा मैं तेरी होई तेरे जहा मैनू दसदानी होई तेरी रामा विच तेरे जहा होर दिसदा छेती आ जा हुण तक नहीं आरामा छेती आ जा हुण तक नहीं आरामा नहीं तेरे जहा होर दिसदा नहीं तेरे जहा होर दिसदा. Okay, just so coming back to the point, I was just having my beard trim over there. तो बच्चा जो है उसको ब्लेड सेट नहीं हो रहा था, तो उसने एक दफ़ा कहा, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा वो जो भाई साहब है उन्होंने ब्लेड उठाया और बाहर फेंक दिया. तो उन्होंने कहा पुत्तर, पंजाबी में कहा, तो उन्होंने कहा पुत्तर मेरी गाल याद रखी, जेड़ी चीज़ जिंदगी 'च तकलीफ देवे ना उन्होंने कट देईदा है जिंदगी 'चों. ठीक है, तो आप जुमला चेक करें कि जेड़ी चीज़ पुत्तर जिंदगी 'च तकलीफ देवे ना उन्होंने जिंदगी 'चों कट देईदा है बाहर. तो ये तो चले एक अच्छा जुमला था, आपने सुन लिया, लोगों से भी सुना होगा. तो मैंने आगे से एक जुमला कहा, तो उसके ऊपर जो जवाब उनका आया ना वो बड़ा कमाल था. तो मैंने कहा भाईजान, अगर कोई ऐसी चीज़ होवे जिन्हों बंदा ना छड़ सकता होवे, फिर बंदा की करे. तो मैंने अपनी तरफ से मजाकन ये बात कही ना कि मतलब वो इट वाज जस्ट लाइक वो ब्लेड था, तो ब्लेड उसने फेंका. उसने कहा पुत्र जो चीज़ जिंदगी 'च तकलीफ देवे उन्होंने बस छड़ देईदा हुंदा, सुट देईदा हुंदा. तो मैंने आगे से कहा, मैं कहा भाईजान अगर कोई ऐसी चीज़ होवे जिन्हों बंदा ना छड़ सकता होवे, फिर तो अब जुमला आप चेक कीजिएगा. उन्होंने कहा कि अगर भाईजान कोई ऐसी चीज़ है ना जिन्हों तुसी नहीं छड़ सकते और तुसी उन्होंने नाल भी रखनी है और तुहानू तकलीफ भी दे रही है, तो फिर याद रखिया जदों जदों तुहानू तकलीफ देवे उदी ओ आला टाइम याद करना
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਭੈੜੀ लगदी नहीं। फिर यार बड़ी गहरी बात कर गया बंदा, बहुत गहरी बात। You shine just like a star, Maia. 'Cause you're my only pyar, Maia. मैंने तुझको ही दिल में बसाया, तू ही है मेरा प्यार, Maia. तू ही है मेरा प्यार, Maia. तूने ऐसी अदा से मुझे देखा, दिल हो गया निसार, Maia. तू ही है मेरा प्यार, Maia. तूने ऐसी अदा से मुझे देखा, दिल हो गया निसार, Maia. तू ही है मेरा प्यार, Maia. Why don't you tell me, Mahi, put my mind at ease. मरियम वजीर हमारे साथ हैं, जरा चेक कीजिएगा, मैसेज इंस्टा पे आया। कहती हैं हाय अस्सलाम वालेकुम, आई एम मरियम फ्रॉम रावलपिंडी, आई एम लिसनिंग योर शो आफ्टर 1 year एंड आई नोटिस यू आर नॉट दैट एनर्जेटिक यू आर बिफोर। क्या आपने शादी तो नहीं कर ली? मरियम ये उल्टा है, मैंने शादी नहीं की इसलिए एनर्जेटिक नहीं हूँ। My only प्यार. यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्चुअली मेरे सर में इतना शदीद दर्द है कि मैं बात भी कर रहा हूँ ना तो मुझे ये जो कनपटी जिसको आप कहते हैं, मुझे इतना शदीद दर्द है ना इसमें। असल में हुआ कुछ यूँ कि मुझे असल में ये बातें करना, ये वल्नरेबल महसूस करना या करवाना इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने बात की नहीं। चले आपने पूछ लिया है तो हुआ कुछ यूँ कि मैं सुबह से लेकर अभी तक सिर्फ कॉफ़ी के ऊपर सर्वाइव कर रहा हूँ। मैंने जब कहा गया बस अभी खाना खाता हूँ, तो जैसे ही खाने का टाइम आने लगा तो ना कोई कॉल आ गई या कहीं मैं चला गया। आज एक्चुअली एक इवेंट भी था, वहाँ परफॉर्म किया, तो वो बस थोड़ा सा मिक्सड अप सा रहा। तो मुझे एक्चुअली अभी वो मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी शुगर डाउन हो रही है। सो बस मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि 2 बजे मैं इसको रैप अप करूँगा, तो फिर रास्ते से मैं कुछ खा के एंड देन आई विल गो होम। सो शायद थोड़ी सी आपको एनर्जी फील हो रही होगी, बट दिस इज हाउ इट इज़। कोई नहीं, गुजारा करो यार। बाकी एनर्जी का शादी से क्या ताल्लुक है नहीं? सारा लीजी क्या कह रही है ताल्लुक के नहीं? तुम बताओ, तुम्हें तो अच्छा तुम्हें भी नहीं पता? ओके ओके ओके, किसको पता कोई है इधर शादीशुदा? I wish you could see yourself the way I see you. You shine just like a star, Maia. 'Cause you're my only pyar, Maia. मैंने तुझको ही दिल में बसाया, तू ही है मेरा प्यार, Maia. तू ही है मेरा प्यार, Maia. तूने ऐसी अदा से मुझे देखा, दिल हो गया निसार, Maia. तू ही है मेरा प्यार, Maia. तूने ऐसी अदा से मुझे देखा, दिल हो गया निसार, Maia. तू ही है मेरा प्यार, Maia. असल में मैं चाह रहा हूँ जितने बोरिंग शोज है ना मैं इसी साल कर दूं, क्योंकि अगले साल मैंने क्या करना है? तूने ऐसी कोई गैस कर सकता है 2026 में मैं क्या करने वाला हूँ? निसार, कोई गैस कर सकता है? चलो 1 मिनट दे रहा हूँ, बताओ 2026 में मैं क्या करने वाला हूँ? तूने ऐसी अदा से मुझे देखा, दिल हो गया निसार, Maia. तू ही है मेरा प्यार, Maia.
बिल्कुल, आप सब ने सही कहा है। 2026 में मैं शादी कर लूंगा जी। अब में से बहुत सारे लोगों को इंतजार था कब है कब नहीं। 2026 में यस आई एम गोइंग टू गेट मैरिड। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो। और ज्यादा चांसेस है कि 2026 के पहले जो क्वार्टर है यानी कि पहले 3 महीनों में ही कर लूंगा। इस दफा हम भी रमजान में कोई आके हमें कहेगा उठ जाएं, जल्दी उठ जाएं, फिर सहरी का टाइम हो जाएगा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो, कौन है भाई, कैसे हैं आप, ठीक है? हाँ, क्या हाल है नवीद साहब? अच्छा सर, और क्या कहना चाहेंगे सर? पाकिस्तान सुन रहा है आपको। सर मुझे पाकिस्तान सुन रहा था, मैं अपने भाई को सुन रहा हूँ इस वक्त रात का 1 बज रहा है। बड़ी मेहरबानी सर, कोई फिर शेर ही सुना दे, हमें थोड़ा सा महसूस तो करवाए ना। सर मैं तो शेर आपको सुनाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। वाह 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 वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और सुनाए। शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर और सब सेट चल रहा है, जिंदगी आपकी सेट चल रही है, अच्छी चल रही है जिंदगी, कोई टेंशन परेशानी मसला, कोई बंदा शंदा मारना है तो बताएं। अच्छा चले फिर, अल्लाह हाफ़िज़। कहता नहीं प्रा। अच्छा खैर, वो मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट क्वार्टर में शायद रमज़ान फरवरी के एंड पे रमज़ान है ना, तो इस दफ़ा शायद हम में भी कोई कहे कि उठे ना, फिर सहरी का टाइम हो जाएगा। अब देखिए, किसी ने अगर विद इन 2.5 मंथ शादी करनी हो तो अब जेन्युइन, जितना आप मुझे जानते हैं या जो भी है, ऑनेस्ट गेस बताइएगा, आपको क्या लगता है कि आई गॉट समवन इन लाइफ राइट नाउ, इस हवाले से कि मतलब पक्का हो गया कि यार इसी के साथ होनी है। आपको क्या लगता है कि है, मैंने छुपाया हुआ है, या अभी तक है ही नहीं? जरा 30 सेकंड है आपके पास, जरा जल्दी से बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे कितना जानते हैं। 30 सेकंड है, आपको क्या लगता है कोई है, मैंने अभी बताया हुआ नहीं है, या अभी तक है ही कोई नहीं? हाँ, तो मैं कह रहा था कि गाना बड़ा अच्छा है। कौन सा गाना है? क्या क्या लगा दिया मैंने ये वाला? ये यार मुझे जरा याद करवाना, ये जितने पिछले रमजान गुजरे इनमें मैं प्रोग्राम किया करता था या नहीं किया करता था? रात 12 से 2 तो होता है मेरा ख्याल से, 10 से 12 होता है और 12 से 2 ये 2 प्रोग्राम्स तो हमारे FM 101 चैनल पाकिस्तान पे होते हैं। रमजान में भी ऐसे ही होते हैं ना। और मैं चूंकि 12 से 2 और 10 से 12 ही करता हूँ, तो मैं अपने प्रोग्राम किया करता था या नहीं किया करता था ये पिछले रमजान में? जरा जल्दी से बताना। तेरे नाल मैं करता लाइफ इमेजिन, तेरे नाल मैं करता लाइफ इमेजिन, बन जा मेरी वाइफ इमेजिन। लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे हम, गाने लाउड बजाएंगे, तू हाँ कर दे एक बारी, तू हाँ कर दे एक बारी, तू हाँ कर दे एक बारी, कुड़िए जग घुमाएंगे इमेजिन। Imagine, I imagine, imagine, I imagine, imagine, I imagine, 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 I imagine, imagine, I imagine, imagine, I imagine, 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 I imagine, imagine, I
हाँ तो पिछले साल 12-13 साल से कर रहा हूँ ना, तो इस रमजान ना भी हुए तो कोई टेंशन तो नहीं। मतलब 12 साल से कर ही रहा हूँ ना, अब अगर ना भी किए तो कोई टेंशन परेशानी मसला तो नहीं है। तेरी एंट्री पे जाने दिल को ये क्या हुआ है, जो भी दबाव मेरे तुझ पे फिदा हुआ है। तेरी एंट्री पे जाने दिल को ये क्या हुआ है, जो भी दबाव मेरे तुझ पे फिदा हुआ है। ओ सोनिए ओ बल्लिए दूर नजरों से तू ना जा, ओ गोरिए बाहिरी। एक कमेंट आया बड़े मजे का, कहते हैं ऐसे कैसे शो नहीं कर। हाँ महीन अरशद कह रही हैं ऐसे कैसे, हम सब ने रोड पर डेरा डाल लेना है। आप रोड पर डेरा डाल लीजिएगा, मैं तो हुंजा नारान का गान में होऊंगा। हम तो थाईलैंड में होंगे, फकेट में होंगे, हम तो मालदीव्स में होंगे, हम तो बाकू में होंगे। आप डाल के रखना रौला रोड पे पाकिस्तान। इमेजिन मालदीव से पिक्चर्स आ रही हैं, बाकू से पिक्चर्स आ रही हैं। गाइस इमेजिन, वैसे इमेजिन अभी तुम लोगों ने क्या देखा है, अभी तुम लोगों ने ये भी देखना है जिंदगी में। तेरी एंट्री पे जाने दिल को ये क्या हुआ है, जो कह जी खुदा करे कि तुझ पे फिदा हुआ। वो भी वर्किंग लेडी हो, उन दोनों उनको भी काम हो, खुदा का वास्ता है यार। मैं लिटरली एक चीज़ जो कि मैं ये बात कहते हुए ना मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन इसलिए महसूस होती है कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो कहीं ये ना समझें कि मैं वर्किंग वुमेन्स को गलत समझता हूँ, लेकिन आई प्रिफेयर। अच्छा पहली चीज़ तो ये, आप लोग बहुत अच्छा जानते हैं मुझे यार, मैंने अभी सारे कमेंट्स को गो थ्रू किया, आप सारे जो लोग हैं किसी ने एक ने भी नहीं कहा कि होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तक है कोई नहीं, लेकिन शादी मेरी 2026 में हो रही है, कंफर्म है। लेकिन हो सकता है कि अचानक ही हो जाए और पसंद आ जाए, हो सकता है कोई जहन में हो, उसको ओके कर लें। यू नो दिस इज़ हाउ इट इज़। कुर्रा किसी के भी नाम, कुरानदाजी किसी के भी नाम निकल सकती। सो और दूसरी बात ये है कि व्हाट आई वाज सेइंग कि हाँ वर्किंग लेडी, कि मैं वर्किंग लेडी को सही नहीं समझता, ऐसा नहीं है। लेकिन आई पर्सनली वांट एंड आई पर्सनली बिलीव माय वाइफ शुड बी अ हाउस वाइफ। द रीज़न इज़ बिकॉज आई वांट हर टू गिव टाइम टू द होम, टू मी, टू द किड्स। आई नो बहुत सारे लोग अभी जो सुन रहे होंगे कहेंगे यार ये देखो किस तरह का आदमी है, इसको तो नौकरानी चाहिए। ऐसा नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दिस। मुझे नौकरानी नहीं चाहिए, मुझे घर की मलिका चाहिए। मुझे वो खातून चाहिए जो घर में रानियों की तरह, मलकाओं की तरह बैठ के हुक्म चला सके। सो और या दैट्स व्हाट आई वांट। अच्छा एक और चीज़ पूछूं, सिंस आप लोग मुझे बहुत अच्छा जानते हैं, तो व्हाट यू थिंक आफ्टर आई गेट मैरिड, what kind of a dress code I would prefer for my wife, या I would like my wife to wear? 1 मिनट है आप लोगों के पास, जल्दी। एंट्री पे जाने दिल को ये क्या हुआ है, जो भी दबाव मेरे। जी नॉट ओनली अबाया, अबाया विद नकाब। दिल को ये क्या हुआ है, जो भी दबाव। मैं इसलिए कहता हूँ कि जितना मैं यू नो इजी गोइंग आरजे हूँ ना, या जितना मैं इजी गोइंग दोस्त हूँ, या जितना मैं इजी गोइंग को वर्कर हूँ, अक्सर ख़वातीन जो मेरे साथ काम करती हैं या यू नो किसी ना किसी इंटरफेस के थ्रू मैं उनके साथ कनेक्ट रहता हूँ, चाहे एज अ कोलीग रहूँ या एज अ को वर्कर रहूँ, तो वो दे थिंक लाइक दिस कि यार, एंड समटाइम दे से मी एज वेल कि यार बहुत इजी गोइंग आदमी है एंड ऑल दैट।
तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं आपको इजी गोइंग इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि मैं आपके ऊपर कोई सख्ती करूँ ही क्यों, मतलब आप पे सख्ती कोई करे तो आपका हस्बैंड करे, आपका भाई करे, आपका बेटा, आपका अब्बा करे. तो इन रियल दिस इज एक्चुअली वेरी ट्रू. शायद अगर इसको और ब्रेक करना कहते हैं तो मैं ब्रेक कर रहा हूँ कि इन रियलिटी आई वुड बी प्रिफेरिंग हर टू वेयर यू नो काइंड ऑफ ढका छुपा वाला जो लिबास होता है वो. यार दिस इज हाउ इट इज, बट ऑब्वियसली नॉट फोर्सफुली. लेकिन मैं सिर्फ अपनी विश बता रहा हूँ, बाकी तो ऑब्वियसली हर इंसान को पहनने का हक है, बट दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, दैट्स माय विश. बाकी ऐसा नहीं है कि कोई कंपल्सरी जबरदस्ती, लेकिन यस आई वांट के you know when she walk with me, so there must be certain grace and respect because मैं चले एक बात बताता हूँ आपको. पता नहीं अब इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ. There was a female in the listeners जिसके अंदर वो तमाम तर क्वालिटीज मौजूद हैं कि यू नो जो एक अच्छी बीवी में होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर एक क्वालिटी ऐसी है जो कि उसको बहुत ख़राब कर देती है. ख़राब से मुराद ख़राब इन सेंस इस कैपेसिटी में ख़राब कि मतलब एक आपने एक सांचा बनाया होता है ना कि यार ये चीज़ें, ये चेकलिस्ट होती है एक अच्छी बीवी होने में, तो वो उसके अंदर सारी हैं. लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि जो कि उसने मतलब जिससे कह रहे कि यार इस चीज़ से रह गई. यार पता नहीं हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स, लेकिन देखो इफ अ वुमन इज रिलेटेड टू मी, सो आई वुड डेफिनेटली डोंट वांट कि जो मुझे यू नो एज अ फैन देखते हैं आप उनके साथ भी इतने फ्रैंक हों. यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ यू आर अ वाइफ ऑफ अ ज़ीशान देन you have that certain respect limit and a grace. You getting my point? I won't allow बल्कि अच्छा मैं एक मजे की बात बताऊँ, मैंने एक हदीस पढ़ी थी इसके ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आप इसको ज़रूर सर्च भी कीजिएगा, मुझे हदीस नंबर भी याद था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खावंद अपनी बीवी के हवाले से जेलस्ट फील ना करे, पोजेसिव फील ना करे, सो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे उसके लिए. तो आप ज़रूर उस हदीस को भी पढ़िएगा. बट इट ऑब्वियसली इट्स इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट. बट एक आदमी जिसको मतलब वो लड़के जिसको वो एज अ स्टार उसको देखते हैं या एज अ इंस्पिरेशन देखते हैं, आप उसके साथ उन लोगों के साथ इतना ईजी वो लड़के जिसको वो एज अ स्टार उसको देखते हैं या एज अ इंस्पिरेशन देखते हैं, आप उसके साथ उन लोगों के साथ इतना ईजी गोइंग हो तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रेस मार देती है ये. और ये मैं इन जनरल भी बात कर रहा हूँ, नॉट लाइक इस हवाले से, मेरे हवाले से मैं बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल भी बात कर रहा हूँ कि इसलिए ख्याल करना चाहिए हर बंदे को. दिस इज व्हाट आई वांट टू से. बाकी दुआ कीजिएगा. Imagine, how imagine, imagine, how imagine, imagine, how imagine, 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 how imagine, imagine, how imagine, imagine, how imagine, 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 how imagine, imagine, how imagine, imagine, how imagine, imagine. एंट्री पे जाने दिल को ये क्या हुआ है, जो भी दबाव मेरे तुझ पे फिदा हुआ है. तेरी एंट्री पे जाने दिल को ये क्या हुआ है. तारिक महमूद हमारे साथ मौजूद हैं. तारिक साहब कह रहे हैं ज़िशान, आई एम लिसनिंग टू यू ऑन द रेडियो, एक्सीलेंट शो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारो शो एट शगर पड़िया. आई लिसन यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. उस्मान अली भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं थैंक्स फॉर लेटिंग अस नो ज़िशान भाई, यू आर सच अ नाइस पर्सन, गॉड ब्लेस यू, आई रियली लाइक योर मेथड हाउ यू कन्विंस पीपल. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान अली भट्टी साहब. बस यही एक थोड़ा बहुत है टैलेंट. अल्लाह कामयाब करे भाई आपको. लिसनिंग टू यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इट्स अबीर फातिमा. बहुत बहुत शुक्रिया अबीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए. तारिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए. इंस्टा से मैसेज पढ़ रहा हूँ जी. ताहिर हमारे साथ है, कह रहे ग्रेट सर, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया.
इसरार अली हमारे साथ मौजूद है, ड्रीमर गर्ल हमारे साथ मौजूद है, अमल बतूल हमारे साथ है, फरवा रुबाब हमारे साथ है, शाजीना हमारे साथ है, हमजा अली हमारे साथ है, लाइबा हमारे साथ है, रानिया अब्बासी हमें सुन रही हैं, कोमल हमारे साथ है। अच्छा, कोमल ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया, इसको मैं आंसर करता हूँ अभी। हानिया राजपूत हमारे साथ है, उम्मे हबिया हमारे साथ है। तेरे सोच के मेरा दिल कुछ पंप सा हुआ है, ये हार्ट रेट भी तो कुछ जंप सा हुआ है, तेरे सोच के मेरा दिल। बाकी आई विल नॉट बी हैविंग अ वेरी ग्रैंड टाइप ऑफ शादी। इवन लाइक मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे कहते हैं, जब भी मैं बात करता हूँ तो कहते हैं बेटा जो खा के आए हुए लोगों की उनको तो बुलाना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज वो कहेंगे अपनी दफा सादगी इख्तियार कर लिए। बट देयर इज अ हाई चांसेस दैट आई विल बी डूइंग अ वेरी, और ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, देयर इज अ वेरी हाई चांसेस दैट आई विल बी डूइंग अ वेरी वेरी सिंपल निकाह इन द मस्जिद एंड आई विल बी जस्ट टेकिंग हर विद मी एंड दैट्स इट। हो गई शादी यार। इस मुहर्रम न्याज अकेले नहीं बनाएंगे, और उससे अगले मुहर्रम तो हाय इमेजिन द वॉक इन द जुलूस, उसका एक हाथ मेरे हाथ में, दूसरा हाथ अम्मा के हाथ में उसकी। हाय 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 हाय। अभी तो आप लोग अक्सर मुझे उस जुलूस में मिलते हैं तो यू जस्ट टेक पिक्चर्स एंड ऑल दैट स्टफ एंड ऑल दैट, तो फिर ध्यान करना वो माइंड ना कर जाएगी। डोंट वरी, मैं इनको बता दूंगा कि ये जैसे मतलब मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा इन लोगों का है, सो आधा तुम्हारा है, ठीक है? तो इसलिए इस आधे पे इनको हक जिताने दो। तुझ पे फिदा हुआ है तेरी एंट्री पे जाने, दिल को ये क्या हुआ है जो भी तबास मेरे तुझ पे फिदा हुआ है। ओ सोनिए ओ बल्लिए दूर नजरों से तू ना जा, ओ गोरिए बाहिरिए पास तू मेरे आती जा। ओए तेरे दिल के इंजन में मेरे दिल की चाबी इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन। और यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर भी कर दूं कि विच आई सेड ना कि आई लाइक पर्सनली द फीमेल्स हु स्टेज इन द होम। उसकी रीज़न ये है कि कोई बुराई नहीं है उनमें जो बाहर जाके काम करती हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि कोई औरत आपका घर बनाए, बच्चों को टाइम दे, तो एक औरत अगर सुबह 9 बजे जा रही है और 5 बजे आ रही है तो उस बेचारी के पास कितनी कोई एनर्जी होगी कि वो घर आके फिर घर को भी टाइम देगी। सो इसलिए अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है, सो द फीमेल शुड बी एट द होम। घर जो है वो औरत से बनता है, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है औरत के लिए, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है औरत के लिए, अगर औरत समझ सके। मर्द चाहे 1 करोड़ भी कमाए ना, दिन का 1 करोड़ भी कमाए, वो घर नहीं बना सकता। और ये हकीकत है, मैं इसको मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ कि घर सिर्फ औरत बनाती है। उसकी वजह ये है, मर्द पैसे कमाता है, बच्चे पैसे नहीं खाते, बच्चे खाना खाते हैं। उस पैसे को खाना बनाती औरत है। ओए होए 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 लड़कियों यार, रश करो अपनी किस्मत पे यार। ये जुमला सुनो यार, जुमला सुनो कि मर्द पैसे बनाता है, बच्चे पैसे नहीं खाते, बच्चे खाना खाते हैं। उस पैसे को खाना औरत बनाती है। ओए होए होए। एंट्री पे जाने दिल को ये क्या हुआ है जो भी दबाव मेरे तुझ पे फिदा हुआ। सुनाइशा कह रही है इस्लामाबाद की होगी या लाहौर की? दिल को ये क्या यार मैं तो कहता हूँ एक इस्लामाबाद की एक लाहौर की, ये ठीक नहीं रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है एक इस्लामाबाद एक लाहौर। बल्कि मेरा बस चले ना, मैं तो जहां ज्यादा ट्रैवल करता हूँ ना ड्यू टू द इवेंट, मैं हर जगह पर एक एक कर लूं ताकि मेरे पास रहने की जगह तो एक कराची, एक लाहौर, एक इस्लामाबाद। चलो इस्लामाबाद में तो अपना भी घर है, एक लाहौर, एक कराची, एक क्वेटा। इस तरह जहां जहां मैं ज्यादा ट्रैवल करता हूँ, ये वैसे ठीक है, ये बात वैसे ठीक है।
डॉक्टर किशोर कह रही हैं इट इज रियली नाइस मीटिंग यू ईशान रिसेंटली, माशाल्लाह आप बहुत रिस्पेक्ट देते हैं मिलने वालों को, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बड़ी मेहरबानी जी किशोर जी, डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर से याद है डॉक्टर अनायता कहाँ है आजकल यार, आ नहीं रही है, लगता है कोई और पेशेंट मिल गया उसको। जो भी दबाव मेरे तुझ पे फिदा हुआ है, तेरी एंट्री पे जाऊं। अच्छा, माहीन अरशद ने लिखा है कि 4 सूबों में कर लें, तो मैंने सूबों के स्पेलिंग इन्होंने लिखे SUBON, मुझे लगा कह रही है 4 साबुनों से कर लें। मैंने कहा ये क्या कह रही हो माहीन, बस कर जाओ लड़की। पेशावर, हाँ पेशावर भी, यस पेशावर। सारा कह रही है कोई नहीं, हमारा क्या हिस्सा होना है, वो किधर हम किधर, भाई आप लोग इधर वो उधर आप लोग इधर वो उधर। मैं ना अपने अब्बा को जरा तंग कर रहा था, तो अभी कुछ दिन पहले मेरे अब्बू ने कहा यार प्लीज लेट्स हैव यू नो जस्ट गेट मैरिड नाउ, शादी कर लो। तो मैंने उनको कहा कि अब्बा मैं शादी कर लूंगा पापा, लेकिन मुझे ना ऐसी लड़की से शादी करनी। अब वो बड़े सीरियस होकर बैठ गए कि हाँ यार चलो फाइनली बता रहा है कि कैसी लड़की चाहिए। मैंने कहा अब्बू मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा कि जैसे ही मैं घर पे आऊं ना तो वो मेरे डर से कांपना शुरू कर दे। मैंने कहा बेटा फिर ऐसा करते हैं किसी ऐसी लड़की को ले आते जिसको मलेरिया हो, बेचारी ठंड से कांपती रहेगी, वरना आजकल डर से तो कोई नहीं कांपता। असल में यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम समवन लाइक कि घर पे इंटर हो बोले जी ईशान खाना खाएंगे, मैं कहूँ बैठ जाओ आराम से, खाना होगा बता दूंगा तुम्हें। और मैं चाहे 5 बजे भी आऊं सोए ना, और मैं अगर फॉर एग्जांपल सुबह 5 बजे आऊं और कहूँ पानी ला के दो मुझे, वो पानी लेकर आया यूं ऐसे पानी, और कहीं उस दौरान मेरी आंख लग जाए और मेरी सुबह कोई 9 बजे आंख खुले तो मैं देखूं कि वो खड़ी है पानी लेके, कि जगाया नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन पानी लेके खड़ी रहे वो सारी रात। एंट्री पे जाने दिल को ये क्या हुआ है, जो भी दबाव मेरे तुझ पे फिदा हुआ है, तेरी एंट्री पे जाने दिल को ये क्या हुआ है, जो भी दबाव मेरे। हमजा सईद कह रहा है कल के पास यस करवा दे, जिगर फ्री है मेरे भाई, फ्री है, तू आ जा, लेकिन साथ किसी को लेकर आई, समझा, फैमिली वाला है ना, ले आई किसी के साथ। अच्छा मुझे आज तक ये साइंस नहीं पाकिस्तान में समझ आई, हमजा प्लीज तुम जरा इस पे रोशनी डालो, तुम आई गए हो तो समझदार आदमी, इस पे जरा रोशनी डालो, ये क्या कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान का। मैं इवेंट्स होस्ट करता हूं तो कहते जी सिर्फ फैमिली अलाउड है, अच्छा ठीक है जी फैमिली अलाउड हो गई, अच्छा माँ और बेटी आए तो वो फैमिली है, बाप और बेटा आए तो वो फैमिली नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल बाप बेटा है, उनके साथ माँ ना हो बहन ना हो तो कहते नहीं जी नहीं ये छड़े है, ये फैमिली नहीं है। मतलब बाप बेटा फैमिली नहीं है, अब बेटी और माँ फैमिली है। मतलब व्हाट इज दिस यार, जरा इस पे रोशनी डालो यार। एंट्री पे जाने दिल को ये क्या हुआ है, जो भी दबाव मेरे तुझ पे फिदा हुआ है, तेरी एंट्री पे जाने दिल को ये क्या हुआ है, जो भी दबाव मेरे तुझ पे फिदा हुआ है। ओ सोनी है ओ बल्ली है दूर नजरों से तू ना जा, ओ गोरी है माहिरी है पास तू मेरे आती जा, तेरे दिल के इंजन में मेरे दिल की चाबी इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन हाय इमेजिन। हमजा सईद कह रहे हैं लास्ट टाइम भी आपने कॉल करके स्पेशल इन करवाया था प्रोटोकॉल में, जिगर कुछ भी तुम्हारे लिए तो तुमने भी तो मेरा इतना मुश्किल वक्त गुजरवाया ही है ना, तुमने तो मेरी इतनी सर्दियां गुजरवाई हैं, मैंने भी कभी भाई तुम्हारे लिए कुछ भी, तुमने भी तो मेरा बड़ा मुश्किल वक्त टपाया है।
और यार ठंड से मुराद ये मुझे मूंगफलियां बेचता था सर्दियों में, इसके गांव की बड़ी अच्छी मूंगफली है वो बेचता था मुझे। आप लोग क्या समझ रहे हैं? बड़ी अच्छी सर्दियां गुजरवाई हैं इसने। बाय द वे हमजा, व्हाट्स अप नाउ? यस यस यस। So, Hamza, you wanna come tomorrow? Because I'm coming too. So, if I'm coming, you have to come too. You wanna come? तो हाँ कर दे, ये जग घुमाएंगे। Imagine, imagine, हाय imagine, imagine, हाय imagine, imagine, हलीमा तुम बहुत हंस रही हो, तुम्हें समझ तो नहीं आ रही सारी बातें? imagine, हाय imagine, imagine, हाय imagine, imagine, हाय imagine, 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 हाय imagine, imagine, हाय imagine, imagine, हाय imagine, यार वो हमजा, आप एक गेम खेलते थे जिसमें यू जस्ट वेंट ऑन योर नीज, वो अभी खेलते हो कि नहीं खेलते हो? मेरी वाइफ वो जिसमें आप वो बड़ा अच्छा एक वो जिम्नास्टिक करते थे, मतलब घुटनों पे जाके, वो अभी करते हो या नहीं करते? कर दे एक बार, कल खेलोगे? तो हाँ कर दे एक बारी, तो हाँ 1:46 मेरा नाम जिशान नासिर। बहुत 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 तुम लोग ना, क्या करूं। हम गाने खैर कोमल ने इतना अच्छा सवाल किया यार, उसका जवाब देना है। कोमल टाइम ही यार खत्म हो रहा है, क्या करे, लोग मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, कोई अच्छी बात करने नहीं देते। देखो मैं जब भी कुछ अच्छा सोचता हूँ ये आ जाते हैं बीच में। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कुछ बताओ, तुम बताओ कि मैं कहाँ जाऊं, आखिर किधर जाऊं मैं? imagine, हाय imagine, 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 हाय imagine, imagine, हाय imagine, imagine, हाय imagine, imagine, हाय imagine। यार ये कितना अच्छा है ना हमजा, मतलब हर बात से एग्री करता जा रहा है। ये मैंने, चाहे लड़के कम ही है मेरे लिसनर्स में, लेकिन ये कोई 8-10 है, लेकिन सारे के सारे शहजादे हैं, शेर हैं। मतलब कितना अच्छा है, हर चीज से एग्री करता जा रहा है। लाजमी आना कल तुम। अच्छा हमजा लाजमी आना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, लाजमी आना। वो तुमने शक्कर पड़ियां के सामने एक ट्रैक नया बनाया, बड़ा अच्छा है। गए तुम शमशान? मेरा मतलब बड़ा अच्छा प्यारा सा ट्रैक है, तुमने विजिट किया? कल मिलके विजिट करेंगे। एंट्री पे जाने दिल को ये क्या हुआ है जो भी दब मुर्शिदात कह रहे हैं जिशान आपकी शादी 2030 में होगी, तुम्हारे मुंह में मैं क्या कहूं अब, हुआ है, मिर्चें। जो भी तबास मेरे तुझ पे फिदा हुआ है। ओ सोनिए ओ बल्लिए दूर नजरों से तू ना जा, ओ गोरिए बाहरिए पास तू मेरे आती जा। ओए होए तेरे दिल के इंजन में मेरे दिल की चाबी। जब मैंने कहा मुर्शिद तुम्हारे मुंह में, तो तुम्हारा तो ललचा गया होगा दिल, है ना? कि मैं कहने लगा हूं कि तुम्हारे मुंह में कोई अच्छा सा केक वगैरह है ना, तुम्हारा तो मुंह ललचा गया होगा, दिल ललचा गया होगा। लेकिन वो हमने रिजर्व रखा है सिर्फ और सिर्फ हमजा के लिए। हम सिर्फ हमजा को केक खिलाते हैं। क्यों हमजा, यू लाइक द क्रीम? बैरिया में होस्टिंग जिगर हो भी गई अब तो, मतलब छोड़ यार, इतने दिन थोड़ी लगाएंगे हम, समझा करना। तेरे सोच के मेरा दिल कुछ पंप सा हुआ है, ये हार्ट रेट भी तो कुछ जंप सा हुआ है। तेरे सोच के मेरा दिल कुछ जंप सा हुआ है, ये हार्ट रेट भी तो कुछ जंप सा हुआ है। ओ मिस्टर फूल तू ये ना भूल, तेरे सपनों की रानी में हीर लैला पुरानी है, नहीं तेरी कहानी में। ओए मेरे दिल के स्टेशन में तू रोक दे अपनी ट्रेन। इमेजिन मुर्शिदात कह रही हैं क्यों जिशान उसको बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है मीठे की। यार मुर्शिद मैं तुम्हें बताता हूँ, नुटेला तुम्हें पता है, नुटेला चॉकलेट नुटेला, वो चाहता है कि नुटेला
नुटेला को लगाया जाए और डबरोटी पे ना लगाया जाए। वो डबरोटी पे लगाना पसंद नहीं करता। पता है किस पे पसंद करता है कि नुटेला? हमजा इसको बता ना थोड़ा। ये पसंद करता है सादी रोटी के ऊपर लगा के खाना। तुम क्या समझे? बहुत खतरनाक हो तुम लोग यार। अच्छा बाय द वे यार, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 खत्म। चुप करो, अब सवाल की तरफ जा रहे हैं। सवाल किया यार कोमल ने। क्या किया 2 मिनट के बाद बताता हूं, ताकि आप लोग इस शरारत वाले जहन से बाहर निकले। ओए जल्दी से जो भी कमेंट करना है करो, उसके बाद आगे अब चलता है। तो हाँ कर दे गवारी कुड़िए जग घुमाएंगे। इमेजिन इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन। हमजा कह रहा है जी क्रिकेट के लिए टाइम। हमजा डन हो गया यार, तुम्हें ना करना ही नहीं है। तुमने कभी मुझे ना की है जो मैं तुम्हें ना करूं? तू कहते सानू ना की थी। अच्छा खैर यार, कोमल ने सवाल किया कि ज़िशान मेरा सवाल ये है कि क्या रिज़्क किस्मत में लिख दिया गया है? अगर लिख दिया गया है तो फिर हम कोशिश क्यों करते हैं? मतलब क्यों अपने आप को एंग्जाइटी दें, क्यों अपने आप को डिस्टर्ब करें, क्यों अपने आप को फटीग करें मेहनत में, काम में, जब हमारे हिस्से का रिस्क लिख दिया गया है वो हम तक आ जाएगा। और इसके हवाले से एक कोट भी है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रिस्क इंसान को यूं ढूंढता है जैसे मरने वाले को मौत। तो बिल्कुल सही बात है जी आपकी कि रिस्क इंसान की जिंदगी में जो लिख दिया गया है वो उसको मिलना है। लेकिन यहां पर एक चीज है जो समझने वाली है, जो हमें से बहुत सारे लोग समझते नहीं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जिस तरह रिस्क लिख दिया गया है, वैसे यह भी तो लिख दिया गया है कि आपने कितना जीना है, आपकी जिंदगी कितनी है, आपको कितने उम्र गुजारने के बाद मौत आ जानी है, ये भी लिख दिया गया है ना। ऐसे ही तो फिर अगर कोई खुदकशी कर लेता है तो फिर हम उसको ये क्यों कहते हैं कि हराम मौत है? भाई उसकी जिंदगी ही इतनी थी तो फिर हराम मौत कैसे हुई? अब यहां पर समझने वाली बात है, अल्लाह ने इंसान को अपना नायब बना के भेजा तो उसको कुछ इख्तियार दिए और कुछ उसको इख्तियार नहीं दिए। तो जिस चीज में उसने इख्तियार दिया और हुक्म दिया कि इस इख्तियार को इस्तेमाल करो, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी गलती है। और अगर वो चीज जिस पे आपको इख्तियार नहीं दिया और अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गलती है। मैं मिसाल देता हूं, अल्लाह ने आपको इस दुनिया में भेजा और आपको फ्री विल दी कि तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, लेकिन तुम अपने आप को मार भी सकते हो, लेकिन ये मत करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे, चूंकि मैंने तुम्हें जिंदगी दी है, ये मेरा हक है, ये तुम्हारा कोई इस पे ना हक है ना फर्ज है, कुछ भी नहीं है कि तुम अपने आप को कुछ करो। तो मैं तुम्हें मना कर रहा हूं, ये इख्तियार है तुम्हारे पास, लेकिन इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना। ये अल्लाह ने आपके ऊपर नाफिज कर दिया कि एक चीज बिल्कुल ऐसे ही कि आपके सामने आपका फेवरेट खाना पड़ा है, लेकिन कह दिया अल्लाह ने कि नहीं खाना। ठीक हो गया? आपके पास विल है, आप उठा के खा सकते हो, लेकिन अल्लाह ने कहा कि नहीं खाना। तो अगर आप उसको खाओगे तो आप गुनाहगार हो जाओगे। इसी तरह अल्लाह ने कहा कि जो तेरा रिस्क है उसको ढूंढने का इख्तियार मैंने तुझे दिया है, तो इसको इस्तेमाल कर। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बहुत दफा अल्लाह ताला ने जहां पर रिस्क का जिक्र किया, या इवन हदीस मुबारका में भी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब जुमे की अजान हो तो बंद कर दो अपने कारोबार को और चले जाओ नमाज की जाने। मफहूम बयान कर रहा हूं। और जब नमाज से फारिग हो हटो, नमाज पढ़ चुको जुमे की, तो फिर फैल जाओ और रिस्क तलाश करो। बाकायदा आपको हुक्म दे रहा है वो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला ये कहता ना कि ठीक है अगर मेहनत करनी है तो कर लेना, नहीं तो मिल ही जाएगा, तो फिर तो ठीक था कि भाई कर लेते, ठीक है, नहीं तो ना सही। लेकिन यहां पे अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, इख्तियार दिया, फिर उसको इस्तेमाल करने का हुक्म भी दिया। तो इसलिए अब जब तक हम उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो रिस्क के वसाइल हम तक नहीं मिलेंगे। इसके ऊपर भी इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही बेहतरीन कोट है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपनी मेहनत के बिना दुआ करते रहना ऐसे ही है जैसे आप किसी जमीन पर पानी तो डाल रहे हो लेकिन आपने बीज नहीं बोया है उसमें। तो अगर आप चाहते हो कि वहां से पौधा निकले तो आप
वहां पे बीज बोएं, उसके बाद पानी डालें और दुआ करें तो वो आपके लिए अल्लाह ताला फल वहां से उगाएगा। अदरवाइज अगर आपने बीज ही नहीं डाला, वो बीज आपकी मेहनत है, अगर आपने वो बीज डाला ही नहीं तो आप जितना मर्जी पानी डालें वहां से कोई पौधा नहीं उगेगा, कोई फल नहीं लगेगा। सो अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया, इख्तियार है, अपने आप को मार सकते हो, लेकिन अल्लाह ने कहा ये नहीं करना क्योंकि ये मेरा इख्तियार है, इसके अंदर दखल नहीं देना। तो जो देगा वो हराम है, हराम मौत मरेगा। और रिस्क के लिए बकायदा आपको हुक्म दिया, ठीक है। ये बहुत सारी मुतादिद जगह पे जिक्र है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि जब जुम्मे की नमाज हो, बंद कर दो अपने कारोबार को और चले जाओ नमाज की जानिब, और जब नमाज पढ़ चुको तो फिर फैल जाओ, रिस्क को तलाश करो। तो जब वो कह रहा है रिस्क को तलाश करो, तो सिंपल सी बात है, करो। आई होप दैट्स द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके जनाब, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए बिकॉज आई हैव टू बी अर्ली एट समवेयर एल्स। मुझे कहीं पर सुबह अलल सुबह पहुंचना है। सो एक बार फिर से जो लोग तहज्जुद पढ़ेंगे, फजर पढ़ेंगे या किसी भी मुकाम पर दुआ करेंगे, प्लीज़ मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। कल का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला मेरे लिए खैर और आफियत के मामलात रखे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी ने, सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रोकर मांगना पड़े तो ज़रूर मांगिए, खुश नसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना यार दामन, दूहा जहाना दाओ साडा जामन। वो दामन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ज़मानत उसी शख्स की दी जाती है जिससे कोई गलती होती है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट है आप, तो ठीक है, फिर चले नहीं जैसे चल रहा है। अगर परफेक्ट नहीं है तो छोड़ फरीद ना यार दामन, दूहा जहाना दा ओ साडा जामन। और दुआ में याद रखिए। अगर आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन करना चाहें, फीडबैक देना चाहें, तो आपके फीडबैक का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। फीडबैक देने के लिए ज़िशान नासिर लिखिए इंस्टा पे, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूज़र आईडी है ZEESHANNASIR26, ज़िशान नासिर 26। यहाँ पे जाएँ, फीडबैक दीजिए। कल अगर आप इस्लामाबाद के गिरदो नवाह में हैं तो ओपन एयर थिएटर शकरपड़िया में एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। CDA उसको मुनक्किद कर रहा है, मैं उसको होस्ट कर रहा हूँ। आप ज़रूर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ आइए। आई विल सी यू ऑल देयर। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ज़िंदगी ने, सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए। ज़िशान नासिर साइंस आउट सेइंग अल्लाह हाफिज़। पूकी जा रहा है तुम्हारा अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद। अल्लाह